नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। विकास बीच में इधर नजर डाल रहे हैं। बना मैथ्स कितना कोई 15 में 15 वाला कैसे चांदी 16 आ गया, 8 आ गया। ठीक, चलिए विकास लुक पूरा चेंज कर लियो। इतने बड़े बड़े बाल से छोटे बाल। चलिए लोक नृत्य देख रहे थे, आज उसको खत्म कर देंगे। जो भी छोटा मोटा और बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट थे जितने डिस्कस कर लिए, और थोड़ा कुछ बचा है उसको देखते हैं। मांदरी हुआ था क्या? मांदरी था, मांदरी नहीं हुआ था, मांदरी हो गया था। और नहीं हुआ तो देख लो, मांदरी तो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है घोटुल के बाहर। ठीक, कई बार लड़ाई झगड़ा होता है या मूड खराब होता है तो ऐसे सर में मार के चल वे बाहर निकल, ऐसे बोलते हुए। ठीक है, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। मांदरी नृत्य किसके द्वारा किया था? मुड़िया जनजाति द्वारा घोटुल के बाहर मरमा पाटा। इसको मरमा पाटा गीत भी बोलते हैं। जब ये नृत्य करते हैं ना तो एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है मरमा पाटा। तो उसका नाम क्या जाते हैं? मरमा पाटा गीत इस टाइम में गाया जाता है। कौन सी वाद्य यंत्र बजाया था? चिटकुल। जो ठीक है महिलाएं करती है, महिलाएं डांस करती है। क्लियर। और ये जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा नहीं रहती, ठीक है, कुंवारी रहती। उसके बाद आते हैं गौर नृत्य, या इसको ही बाइसन हॉर्न नृत्य भी बोला जाता है। एक बार चेक कर लेता हूँ वापस, नेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है। अब ये वीडियो में प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये इमेज में ही देख लो, फोटो देख लो। ये दिख रहा है भैंस का टोपी पहने हुए। अब ये रियल वाला होता है कि डुप्लीकेट वाला जन पता नहीं। ठीक, हाँ रियल वाला होता है। ठीक, भैंस का सिंग है, ये टोपी पहने हुए हैं। क्या बजा रहे हैं? देखो ढोल बजा रहे हैं ना, ढोल बजा रहे हैं। इसको ध्यान रखना। ये जो महिलाएं कुछ पकड़ी दिख रहा है क्या? खैर वहां से दिख भी नहीं रहा होगा, यहीं से देखने में तकलीफ हो रहा है। एक पतला सा डंडी टाइप का है, उसको बोलते हैं तीर टूडी, तीर जैसा रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है? बाइसन हॉर्न डांस, या ऐसी कोई गौर नृत्य बुलाता है। गौर नृत्य और गवर नृत्य दोनों अलग अलग नृत्य है।
ठीक है, गौर और गवर दोनों अलग अलग होते हैं और करने वाले भी अलग अलग हैं। जो गवर नृत्य पढ़े उसको कौन करता था? दंडामी माड़िया। ठीक है, अब दंडामी माड़िया की एक और शाखा है जो पहाड़ी में रहती है। दंडामी माड़िया मैदानी क्षेत्र में रहती है, मतलब जमीन जंगल में रहती है। एक और उसकी शाखा है जो पहाड़ में रहती है, उसको हिल माड़िया बोलते हैं। तो माड़िया अलग, दंडामी माड़िया अलग, हिल माड़िया अलग, सब आपस में थोड़े दूर दूर के चचेरा फुफेरा भाई ऐसे समझ लो। तो जो हिल माड़िया है वो इस डांस को परफॉर्म करती है, किसको? बाइसन हॉर्न डांस को, बाइसन हॉर्न को। तो उस जनजाति को हिल माड़िया भी बोल देते हैं या बाइसन हॉर्न माड़िया भी बोल देते हैं, क्योंकि वो डांस उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लेकिन एग्जाम में गौर नृत्य देकर हिल माड़िया नहीं देता ऑप्शन, वो दंडामी माड़िया दे देता है। लेकिन एक्चुअल में जो करता है उसको बता रहा हूँ, जो फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ है ये कि इस नृत्य को किसके द्वारा किया जाता है? हिल माड़िया द्वारा। अगर हिल माड़िया ना दे तो क्या लोगे? दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया भी कई बार नहीं देते तो माड़िया ले लेना। तो ये 3 प्रायोरिटीज आपको देना है और तीनों दिए रहे तो सबसे पहला प्राथमिकता जो एक्चुअल आंसर उसका क्या है? हिल माड़िया। कहानी सेम है, क्या सा बताया था कि माड़िया जो जनजाति है कहाँ चले गए थे? भैंस के कबीले में, सब उनको सफाया कर देते हैं, एक प्रेग्नेंट भैंसा बच जाती है और वो फिर जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो बोलती है कि बदला लेना। बाद में वो बदला लेने आता है, सबको मार देते हैं, उसमें से एक प्रेग्नेंट लेडी बचती है, वो फिर अपने बच्चे को बताती है कि भैया अब इनसे क्या मित्रता करना है, तो इसी के जैसे दिखो। ठीक है, इसी के जैसे दिखो, भैंसे जैसे दिखो। ठीक, तो ये कुछ इसके पीछे कहानी थी, कितनी सत्यता इस बात पर नहीं मालूम, मतलब ठीक क्लियर। तो ये जो नृत्य, कौन सा नृत्य बताया? गौर नृत्य। कौन सी जनजाति करती है? हिल माड़िया। और हिल माड़िया अगर ना दिया हो तो दंडानी माड़िया मार सकते हो। ठीक है, ढोल बजाते हैं, ये भैंस का सिंग रहता है। एक वेरियर एल्विन नाम के इतिहासकार हैं, किताब लिखते थे, उन्होंने इसको सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है, विश्व का सुंदरतम नृत्य। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है, इमेजिन करो ऐसे गोल गोल घूम के बहुत सारे प्राइज जीतते हैं सब ऐसे डांस। छत्तीसगढ़ के जो फोक डांस होते हैं ना, बहुत सारे प्राइज जीते हैं। तो महिलाएं जो करती हैं, वो महिलाएं जो पकड़ी हुई उसको तिर टुड्डी बोलते हैं, तीर जैसे रहता है। ठीक क्लियर, इसमें ढोल वोल भी बज रहा है। वापस आते हैं, किसके द्वारा हिल माड़िया, ऑब्लिक दंडामी माड़िया या फिर माड़िया? मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर दिया, बता दिया। इस अवसर पर पुरुष ढोल बजाते हो, दिख रहा था लटका ढोल। महिलाएं क्या बजाती? तिर टुड्डी। और वो डंडा कैसे बजाती पता नहीं, लेकिन ऐसी डंडा पकड़ी रहती तिर टुड्डी। ज़्यादा मस्ती किया? ठीक, नहीं समझे, कोई दिक्कत। महिलाएं क्या बजाती? तिर टुड्डी। वेरियल एल्विन ने विश्व का सुंदरतम नृत्य बोला है, मोस्ट ब्यूटीफुल डांस ऑफ द वर्ल्ड। भैंस के सिंग का टोपी पहनते, देखा ऊपर। विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। ठीक है, किस अवसर पर किया जाता है? शादी के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। अब इसको देखो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बता दिया, ये गौर है और ये गंवर है। गौर अलग, गंवर। जो गंवर पले थे पहले वो दंडामी माड़िया ही करती है, और दंडामी माड़िया का भी ऑप्शन आते तो माड़िया ले सकते हो, है ना। और गौर नृत्य जो करती है वो हिल माड़िया करती है, और वो ना ऑप्शन दो तो दंडामी माड़िया, वो भी ना दे तो माड़िया। क्लियर। पंथी नृत्य, पंथी नृत्य जो सतनाम समाज के लोग हैं वो करते हैं। सतनाम, सत्य का नाम, सत्य की राह की ओर। ठीक है, तो पंथी नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? सतनाम पंथियों द्वारा किया जाता है। इसमें पिरामिड बनाते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ते हुए, देखिए कभी डांस। जैद खाम के सामने डांस करते हैं, हर जगह लगभग जैद खाम है। एक फेमस जैद खाम छत्तीसगढ़ में कौन सा जगह? गिरौदपुरी। ठीक है, तो जैद खाम, जैद खाम कुछ नहीं, ऐसा खंबा जैसे रहेगा, सफेद कपड़ा लपटा रहता है उसमें। अब ये पंथी नृत्य भी जो है 2 टाइप के होते हैं, भावगत और क्षेत्रगत। अब दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं मालूम, किताब में लिखा तो टाप दिया, भावगत और क्षेत्रगत। ठीक है, क्लियर। फिर है डंडा नृत्य। डंडा नृत्य से मिलते जुलते 3 नृत्य पढ़ेंगे, एक खुद डंडा नृत्य, एक सैला नृत्य और एक डंडारी नृत्य। डंडा, सैला और डंडारी। अब डंडा नृत्य अगर मैदानी क्षेत्र में किया जा रहा है ना तो उसको डंडा नृत्य बोलते हैं, और वही अगर पहाड़ी क्षेत्र में कर दिया जाए, वही सेम डांस फॉर्मेट है, उसको क्या बोल दिया जाता है? सैला नृत्य। और इससे मिलते जुलते नाम वाला एक और नृत्य है, लेकिन वो दूसरा नृत्य है, उस नृत्य का नाम है डंडारी। क्या? डंडारी। तो डंडा अलग है, डंडारी अलग है। ठीक है, मिलता जुलता नाम जरूर है, तो कंफ्यूज ना होकर के इसको तीनों पॉइंट को एक जगह लिखा दिया। डंडा नृत्य कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र में। उसी चीज को पहाड़ में चढ़ के कर दिए सैला नृत्य। और जो डंडारी नृत्य है वो होली के टाइम खेलते हैं। ठीक है, होली के टाइम खेलते हैं जो डंडारी, मतलब होली के टाइम किया जाता है इसको परफॉर्मेंस। ठीक है, डंडा और डंडारी दोनों अलग अलग है। डंडारी जो करता है भतरा और कोरकू। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कौन किस डांस को कर रहा है। जो देखो डंडा नृत्य वो गोड़ और बैगा में करते हैं, तो डंडा डंडा माने शायद कर लिए, जैसे कोई पैर में डंडा मार रहा है, पैर मतलब गोड़ हो गया, तो गोड़ में डंडा, तो गोड़ से गोड़ नहीं जाती, डंडा से डंडा नहीं याद कर लिए। ठीक है, और बैगा, बैगा जैसे किसी के पास भूत पिशाच किसी के शरीर में आ जाता है, वास कर लेता है, तो उसके इलाज के लिए जाते हो बैगा के पास, तो बैगा फिर सोटता है। ठीक है, डंडा ही डंडा देता है, नहीं भी चढ़ा है फिर भी। ठीक है, तो गोड़ और बैगा।
डंडारी में देखो र आ रहा है ना, तो थोड़ा भतरा कोरकू दोनों में र राइम कर जाता है, तो याद है मेरे को ऐसे ही, भतरा कोरकू, ये कौन करता है? डंडारी। क्लियर। और डंडा नृत्य गोड़ और बैगा। तो जो डंडा नृत्य किया जाता है मैदानी क्षेत्र में, कब किया जाता है? तो छेड़छेड़ा के समय। कब? छेड़छेड़ा के समय, मतलब पौष पूर्णिमा के दिन। पौष पूर्णिमा छेड़छेड़ा पड़ता है, उस टाइम ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? गोड़ और बैगा के द्वारा। और जो सैला नृत्य है वो पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कब से कब? तो कार्तिक से फाल्गुन महीने तक। और होली भी कब पड़ता है? तो फाल्गुन महीने। ये जो डंडारी है ना, ये होली के समय में किया जाता है, ये भी फाल्गुन महीने में पड़ता है ना होली। और ये कार्तिक से लेकर फाल्गुन महीने में कभी भी कर लिया जाता है। डंडा को छत्तीसगढ़ का रासलीला कहा जाता है। ठीक है, डंडा नृत्य देखता हूँ, अगर इसमें इमेज होगा तो। कुछ नहीं, कोट पहने रहते हैं, काला वाला कोट पहने रहेंगे, नीचे धोती जैसा। और ये गरबा नृत्य देखो नहीं, गरबा नृत्य तो वैसे ही डंडा नृत्य चलता है। उसमें सामने एक व्यक्ति रहेगा, इधर एक व्यक्ति रहेंगे, और ठिंग ठांग तलवारबाजी जैसे आवाज आता है, तो वही डंडे से जो आवाज निकलता है, और थोड़ा बहुत कमर मटका दिए, वही क्या सा नृत्य हो गया? डंडा नृत्य हो गया। तो ये कपल में होता है। कपल मतलब इवन नंबर्स रहेंगे। ठीक, मतलब अगर जैसे 26 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो पेयर में ये डांस किया जाता है। अकेले किसका डंडा बजाओगे? ठीक है। तो दो लोग रहते हैं कम से कम। ठीक है, देखते हैं अगर हो तो इसमें। इसी को मान लो अब। ये राउत नाच है। वो कोट पहने रहते हैं ना, ये वाला रहेगा। ये तो डंडा नहीं दिखा अबे है। ठीक, डंडा पकड़े नहीं भी होगा तो इसी को मान लो डंडा है। डंडा पकड़े ना, डंडा नहीं थे। देखो ऐसे, ये हरा कलर का कोट पहन लिया, कभी काला हरा ऐसे कोट पहन लेते हैं, नीचे धोती जैसा दिख रहा है, ऐसा ठिंग ठांग चलते रहता है। क्लियर? कौन से वाले? हाँ, ये गीत हो गया, ठीक है, साथ में गीत गा दिए। डंडा समझे? ठीक। मेड़की नृत्य, ये आगे बढ़ते हैं। इस नर्तक में गेंदार हो गया, गेंदा फूल की माला से लिपटी हुई पगड़ी पहनते हैं, उसमें मोर पंख भी लटके रहता है। ठीक, डिजाइन पहले रहते हैं। इसको छत्तीसगढ़ का रासलीला बोला गया, किसके द्वारा? मुकुटधर पांडे द्वारा। ठीक, ये बात याद रहेगा। मेड़की नृत्य, मेड़की मेंढक से याद करना, मेंढक मिचकी मेड़की ऐसा क्लियर करें। तो ये नृत्य एक प्रकार का खेल गीत है। जैसे बचपन में भी आप कई प्रकार के खेल खेले होगे, मेंढक भी बने होगे, कूदे कादे होगे। ठीक, तो वैसे ये मेंढक नृत्य एक प्रकार का खेल नृत्य है। बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है इसमें। तो इसमें कुछ नहीं, मेंढक जैसे आकृति बनाते हैं और कूदा कादी चलता है। इधर कोई डोल बजा रहा है, फिर उधर से कूदा कादी चल रहा है। ठीक है, और टटरा रहे हैं ऐसा है। तो मेंढक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ध्रुवा जो ध्रुवा। अब इसको कैसे याद कर लेना? ध्रुवा जनजाति द्वारा। मेंढक ऐसे जमीन में ही करोगे ना, तो धूल मिट्टी लगेगा? नहीं लगेगा। चलो करके दिखाओ। मेंढक ध्रुवा जनजाति द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का खेल नृत्य। और खेल नृत्य को आदिवासी क्षेत्र में या गोड़ी भाषा में क्या बोला जाता है? गोड़ी बोली में करसना इंदना। क्या बोलता है? करसना इंदना। इसमें ढोल बजाते हैं, एक तरफ ढोल बजा रहे फिर दूसरा डांस कर रहा है, ऐसा चलता है। ठीक। फाग नृत्य, फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? उराव, बैगा और गोड़। ठीक है, फाग नृत्य उराव, बैगा और गोड़ किसके द्वारा किया जाता है? उराव, बैगा और गोड़। इसको ऐसे याद कर लिया, फॉग को फॉग डी आता है नहीं, आजकल क्या चल रहा है तो बोलते हैं फॉग चल रहा है, तो उराव वो भी फॉग लगा के आती थी। ठीक है, बैगा, बैगा भी पाठ पूजा करते तो अगरबत्ती, खुशबू, फॉग ऐसे लेट कर सकते हो। और हाथ पैर में, हाथ गोड़ में लगाते हो। ठीक है, बदबू ना आए करके फॉग। तो गोड़ से रखना ना। ठीक है, फाग। क्लियर? कब मनाते हैं फाग से रखना? फाल्गुन महीना। फाग मतलब फाल्गुन ही होता है। ठीक है, फाग मतलब क्या? फाल्गुन। फाल्गुन मतलब होली के समय ये मनाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र मांदर और टिमकी, मांदर और मिंत्री, टिमकी। ठीक है, तो जैसे कोई एकदम ज़्यादा बदबू आता है, किसी ऐसे होता है नहीं, बैठ रहे हैं आजू बाजू, एक दो दिन से, एक हफ्ते से नहाया नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉग लगा काबे, मांदर और टिमकी। हाँ, और ठीक। इसमें लकड़ी का मुखौटा और चिड़िया बनाया जाता है। ऐसे जैसे होली के टाइम में मलिंगा वाला बाल रख रहे हो या लड़की वाला बाल रख रहे हो। ठीक है, मुखौटा आता है अलग अलग, ऐसा पहनते कि नहीं पहनते? तो वैसे इसमें लकड़ी का मुखौटा पहना जाता है, मास्क का पहना जाता है। और चिड़िया भी बजाते हैं, कुछ नहीं, हाथ में लग के जैसे पपेट बजाते हैं वैसे ही चिड़िया बजाते हैं। एक और चेहरे नृत्य था ना जिसमें ऐसे करके बजा रहे थे, इसमें ऐसे ही हाथ में पकड़ के बजा लेते हैं, लकड़ी का बना होता है वो। क्लियर? ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बैगा और गोड़। ठीक है, बैगा और गोड़। ठीक,
तो इसको कैसे याद कर लिए, ब से बैगा, ब से बिल्मा याद कर लेना। और गोड़, जैसे हाथ पैर कभी बाहर जैसे सूरज में निकलो तो काला हो जाता ना, तो कालों को छतेड़ी में बोलते बिलवा, बिलवा बिल्लू, नहीं समझे, तो ऐसे हाथ गोड़ बिलवा जाता है, तो हाथ गोड़ से याद रखना, गोड़ बिलवा जाता है तो बिल्मा, और बिल्मा बैगा। कब क्या था, शीत ऋतु में, ओके, दशहरा के टाइम में। एक गांव से दूसरे जाकर किए जाने वाला नृत्य है और इसमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव जाकर किए जाने वाला नृत्य में 5 नृत्य जो मेरे को ध्यान आ रहे हैं। एक याद आ रहा है कौन सा नृत्य सबसे पहला, पूस कोलांग, ये कौन सा, एक गांव से दूसरे गांव जाने। फिर एक पेन कोलांग है, तीसरा हुल्की पाटा है, चौथा अभी तो पढ़े बिल्मा, वो गाना सुने नहीं, ओ बलमा, तो वैसी टाइप का होता है। ये है ओ बिल्मा कर लेना, ठीक। और एक है कोला पाटा, क्या, कोला पाटा। ये 5 डांस ऐसे हैं जो एक गांव से दूसरे गांव कहते हैं, मतलब अपने गांव वाले सह नहीं पाते, दूसरे जगह जाके करो, ठीक। थापटी नृत्य, थापटी नृत्य या थापड़ी नृत्य भी बोला जाता है। इसको किसके द्वारा किया जाता है, कोरकू नृत्य द्वारा। थोड़ा सा जल्दी से स्किप कर रहा हूँ, बहुत हो गया लंबा टॉपिक। अब जो कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ेंगे ना, जनजातियों के अंदर कोरकू जनजाति के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसमें जितने भी पॉइंट्स है उसको मैंने कैसे रिलेट करके याद किया, कोरकू को क्या और क्यों से रिलेट करके याद किया, क्या और क्यों। जैसे कोई अचानक से आपको थप्पड़ मार देगा तो पूछेंगे ना क्यों मारे, ठीक है, क्यों मारे करके, तो क्या क्यों से वो याद रहेगा, थप्पड़ से थापड़ी याद रह जाएगा। तो थापड़ी एक प्रकार का नृत्य है जिसको कौन सी जनजाति करती है, कोरकू, ठीक है। कोई अचानक से कुछ ढूंढ रहे हो, अचानक से ढूंढने लग गया, तो मैं अगर देखूंगा तो पूछूंगा ना क्या ढूंढ रहे हो, तो क्या ढूंढने से ढांढल नृत्य, ढांढल भी एक प्रकार का नृत्य है, उसको कौन सी जनजाति करती पूछा जाए तो कोरकू। क्या क्यों से याद कर लिए, क्या क्यों थप्पड़ मारा, क्यों कोरकू, थप्पड़ से थापड़ी नृत्य, क्या ढूंढ रहा है, क्या क्यों ढूंढा, ढूंढने से ढांढल नृत्य, क्या क्यों से कोरकू जनजाति। जैसे अब किसी का अच्छा बॉडी पसंद आ जाता है, अच्छा 6 पैक एप्स वाला बॉडी है, तो बोलते हैं ना क्या बॉडी है, क्या सुडौल बॉडी है, सुडौल मतलब अच्छा हष्टपुष्ट बॉडी, तो क्या सुडौल से ना सिडौली, तो सिडौली प्रथा किस में प्रचलित है पूछा जाए, कोरकू जनजाति। ये सब जनजाति के अंतर्गत पढ़ूंगा तो अभी बता दे रहा हूँ, ऐसे याद किया मैंने तो, ठीक। और क्या था, हाँ, खोदने का काम, अचानक से कुछ खोदने लग जाओ तो पूछेंगे भैया क्या खोद रहा है, क्यों खोद रहा है, ठीक है। तो खोदने का काम, भूमि खोदने का काम कौन सी जनजाति करती है पूछा है तो कोरकू जनजाति। इतना क्लियर है, ध्यान रहेगा, ठीक। कौन से महीने में किया था, बैसाख महीने में वाद्य यंत्र चिटकोरा, कौन सा वाद्य यंत्र, चिटकोरा बजाता है महिलाओं के द्वारा, और जो ढोल बजाता है वो किसके द्वारा बजाता है, पुरुषों के द्वारा, ठीक। फिर डोरला या पैडुल नृत्य बोला जाता है, ये डोरला जनजाति द्वारा किया था। पैडुल नृत्य एक्चुअली इसका नाम एक्चुअल में पैडुल नृत्य है, डोरला द्वारा किया था तो डोरला नृत्य भी बोल जाता है। तो बचपन में जब साइकिल नहीं सीखे थे तो साइकिल चलाने में डर लगता था, नहीं डर लगता, पैडल मारने में डर लगता था, ठीक है। पीछे से पापा पकड़े रहते थे, करियर को पकड़े और चला रहे हो, ठीक है। और डंडा वाला जो बीच में साइकिल रहता था उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होता था, ठीक है। तो जो चलाया होगा उसको तकलीफ मालूम होगा, बाकी कोई दिक्कत। तो पैडल मारने में डर लगता था, पैडल से पैडल नृत्य, डर से डोरला नृत्य, क्लियर। इसमें भी वाद्य यंत्र बजाते हैं ढोल, तो डोल राइम कर रहा है, ठीक है, डोला ढोला, ऐसा ढोल याद कर लेना, क्लियर, ध्यान रहेगा। ए बाल तोड़ नृत्य, ए बाल तोड़ से बाल कहाँ तोड़ोगे, सर का, सर मतलब मुड़ी, तो मुड़ी से आगना मुड़िया। एक बुड्ढी का बाल खाओगे कभी, बुड्ढी का बाल गुलाबी, बुढ़े के बाल सफ़ेद, ठीक, तो अलग अलग प्रकार का बाल है, ठीक है। तो बुढ़ी के बाल बुढ़े के बाल ऐसा रहता है, खाओगे तो कहाँ मिलता है ज़्यादातर, मड़ई में, कहाँ मिलता है, मड़ई में। तो बुढ़ी के बाल से आखना ये बाल तोड़ कहाँ मिलता है, मड़ई में, तो आखना ये मड़ई में किए जाने वाले नृत्य है, कहाँ, मड़ई में किया जाना वाला नृत्य है। तो मड़ई में किया जाना नृत्य कौन सा नृत्य, ये बाल तोड़, बाल कहाँ का तोड़ी, मुड़ी का, तो मुड़ी से याद रखना मुड़िया, मुड़ी से क्या रखोगे, मुड़िया, ठीक, क्या रखना मुड़िया। अब मुड़ी एक प्रकार का शरीर का अंग है कि नहीं है ना, तो शरीर का एक अंग है कौन सा, मुड़िया। तो ये जो डांस है वो किसको समर्पित है, अंगादेव को। अंगादेव कुछ नहीं, लकड़ी का बनाते हैं, लकड़ी का ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर रहता है अंगादेव। तो ध्यान रखना ये किसको समर्पित है अगर पूछा जाए तो अंगादेव को समर्पित है, जो कि किसका निर्मित होता है, लकड़ी का, ठीक है। किसका निर्मित है, किससे बना पूछा जाए तो लकड़ी का बना होता है, काष्ठ निर्मित, काष्ठ मतलब लकड़ी। कहाँ किया जाता है इस नृत्य को ज्यादातर परफॉर्म, मड़ई में, क्लियर। आगे बढ़ते, कोल दहका या कोल्हाई नृत्य, कोल दहका या कोल्हाई नृत्य, नाम से ही क्लियर है, कोल दहका, कोल कोयला, कोयला खोदने का काम या कोयला बीनने का काम कौन करते अगर पूछा है तो कोल, कोयला से कोल याद रख लेना, कोयला अंग्रेजी में क्या बोलोगे, कोल बोलोगे। तो वही से उनके जो डांस फॉर्मेट है वो क्या नाम है, कोल दहका या कोलाई, कोल जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ तो सरगुजा और कोरिया। ये कोल जनजाति कहाँ रहते हैं, आमतौर पर इनका मुख्य संकेंद्रण सरगुजा कोरिया में है। इसको याद भी वैसे ही कर लिया, जनजाति वाला टॉपिक में देखेंगे सभी जनजातियों के निवास स्थान, तो वहाँ पे मैंने उसको कैसे याद कराया। कोल कोयला, कोयला कैसे रहता है, कारा रहता है, कारा से कोरिया, तो कोरिया की जितने भी चीज़ें सब करिया से रिलेट करके याद किए, तो कोरिया और सरगुजा में मिलता है।
ये सवाल जवाब शैली पर आधारित है और इसमें पुरुष महिला जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सवाल जवाब शैली पर ये डांस होता है। डांस के साथ साथ गीत भी गाते हैं, तो एक तरफ गाना गा रहे हैं, साथ में डांस स्टेप भी चल रहा है। तो बॉलीवुड सॉन्ग में भी कही रहता है ना, मेल वर्जन फिर फीमेल वर्जन, क्या तुम्हें प्यार है, हाँ मुझे प्यार है, ऐसा। तो एक तरफ से सवाल चल रहा है, दूसरे तरफ से उसका क्या मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। तो सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। ये गीत भी गा रहे हैं, साथ में डांस भी कर रहे हैं। महिलाएं घूंघट पहनती हैं, कौन से ऐसा डांस है जिसमें महिलाएं घूंघट पहनती, पूछा तो कोलदय का। ठीक, तो किसकी कौन सी महिला किसको क्या बोल रही है समझ नहीं आता। ठीक है, 29वां 30वां देखो, राउत नाचा। राउत नाचा फेमस है, सब जगह होता है, खास करके दिवाली के समय, है ना। तो राउत नाचा यादव समाज के द्वारा किया जाता है। यादव समाज द्वारा कब, दिवाली में। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसमें ध्यान रखना, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें सजी हुई लकड़ी हाथ में पकड़ते हैं। मातर के दिन भी, गोवर्धन मातर के दिन ऐसे देखोगे उसको बड़ा सा लकड़ी पकड़ के आते नहीं, तो सजी हुई लकड़ी हाथ में पकड़ते हैं। इस दिन क्या क्या बजाया जाता है, सिंग बाजा, गढ़वा बाजा, टिमकी ढोलक। टिमकी ढोलक भी याद कर लेना, टिमकी ढोलक भी इस टाइम बजाया जाता है। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव होता है, कब से स्टार्ट हुआ, 1978 से। कभी कभार पूछ देता है कि वर्तमान में जो राउत नाचा महोत्सव हुआ वो कौन से क्रम का था, तो गिन लेना। 2023 रहे तो 2023, 78 से 23, 24 रहे तो, ठीक है, ऐसे गिनते चलना। ठीक, तो 1978 से इसकी शुरुआत हुई है। और ये जो राउत नाचा महोत्सव ये निकलता है, जो राउत नाचा कहाँ से निकलता है, देवकी नंदन सभागृह से निकलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। परघौनी नृत्य, कौन सा, परघौनी नृत्य। परघौनी बारात पर गाना सुने हो, बारात पर गाना, तो उसी टाइप का नृत्य है। बैगा जनजाति द्वारा ये किया था, कौन सा, परघानिया। अब इसमें होता क्या है, देखो हाथी में समधी को बैठाता है। ये कैसा हाथी, अब रियल वाला हाथी नहीं आता। इस हाथी को बनाते हैं कैसे, खटिया, खटिया लाते हैं, खटिया को कंबल से ढकते हैं, ऐसा कुछ रहता है, उसमें हाथी का रूप दे देते हैं उसको। ठीक है, खटिया लाए, कंबल लाए, ढक दिए, उसको किसका रूप दे दिए, हाथी को। उसके ऊपर किसको बैठाते हैं, समधी को। ठीक है, मतलब कंबल ढकने के बाद, ऐसा नहीं खटिया बैठाए कंबल ढके और उसको मार रहे हैं, ऐसा नहीं। कंबल में ढक के हाथी बैठाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर किसको बैठा रहे हैं, समधी को बैठाते हैं। ठीक है, हाथी में समधी को बैठाते हैं और फिर झुला झुला के डांस किया जाता है। ठीक है, नगाड़ा और टिमकी वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है, कौन से, परघौनी नृत्य में। क्लियर, तो शादी के टाइम, बारात पर खाने के टाइम में डांस किया जाता है, ऐसा सर। क्लियर, दमनच नृत्य। दमनच नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसको वेरियर रेलवे ने सबसे डरावना नृत्य बोला है, विश्व का सबसे भयंकर डरावना नृत्य, कौन सा, दमनच नृत्य। ध्यान रखना, दमनच नृत्य। सुंदरतम नृत्य कौन सा हो गया, तो डंडा, डंडा नहीं, गौर नृत्य है ना, डंडा कहाँ से हो गया, वो तो रासलीला वाला हो गया। ये दमनच नृत्य सबसे डरावना और सबसे खूबसूरत अगर पूछा है तो गौर नृत्य। ठीक है, कौन सा, गौर नृत्य। इसमें वाद्य यंत्र बजाता है झांझ और डोल। ठीक है, दमनच कौन सी जाति, कोरवा द्वारा सबसे डरावना नृत्य बोला गया, वेरियल द्वारा। और इसमें जो वाद्य यंत्र बजता है कौन सा है, झांझ और डोल। क्लियर, ध्यान रहेगा। अब जब कोरवा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे ना तो वहाँ याद आ जाएगा, वहाँ से लेट करा दूंगा दमनच नृत्य कैसे याद किया था, अभी रीड मार लेना। गेड़ी नृत्य, गेड़ी नृत्य को एक डिंटोंग नृत्य भी बुलाता है, ठिठोंग लिखा गया, डिंटोंग, डिंटोंग नृत्य, गेड़ी नृत्य या डिंटोंग नृत्य। लेकिन दोनों अलग अलग बताया। गेड़ी जो है वो कब किया जाता है, हरेली के दिन। हरेली कब पड़ता है पूछा जाता है, सावन अमावस्या। बस्तर में जो गेड़ी नृत्य किया जाता है उसको गेड़ी ना बोल के क्या बोलते हैं, डिंटोंग नृत्य। लेकिन ये कौन से दिन किया जाता है, पोला के दिन। किसके दिन, पोला के दिन। ठीक, तो ये सावन अमावस्या और ये बस्तर क्षेत्र में किया जाता है भादो अमावस्या। तो गेड़ी अगर कौन से क्षेत्र में किया जाता है पूछा है तो मैदानी क्षेत्र में, ये बस्तर क्षेत्र में। इस दिन जो गोबर से चित्र बनाते हैं उसको क्या बोला था, सवनाही। इस दिन भी चित्र बनाते हैं, गोबर से चित्र बनाते हैं, उसको बोलते हैं डोम के पाटा। और जो उसी टाइम डोम के पाटा बनाते बनाते जो गाना गाते हैं उसको बोलते हैं डोम के पाटा गीत, डोम के पाटा गीत। ठीक है, इस दिन भी गोबर से चित्र बनाए, इस दिन भी चित्र बनाए, ये सवनाही, ये डोम के पाटा। ये कौन सी जनजाति द्वारा, मुड़िया जनजाति। ये कौन सी जनजाति द्वारा, सभी लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ये कोई विशेष जनजाति नहीं है। ये जनजाति कौन है, मुड़िया जनजाति, बस्तर में। भादो अमावस्या, भादो अमावस्या मतलब पोला पड़ेगा उस दिन क्या आता है। इस दिन जो गीत गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है, डोम के पाटा। और जो गोबर से चित्र बनाते हैं उसी टाइम ये गीत गाया जाता है डोम के पाटा का। क्लियर, याद रहेगा। चंदनी नृत्य, ये लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, लव सॉन्ग है। इसमें जो विदूषक है वो मशाल लेकर डांस करते हैं। ठीक है, विदूषक मतलब कॉमेडियन, जो कॉमेडी कर रहा है वो मसाल लेकर डांस करता है, कौन से नृत्य पे, चंदनी। किसके ऊपर आधारित अगर पूछा है तो लोरिक चंदा। ठीक है, लोरिक चंदा पर। आगे देखते हैं डंडारी नृत्य। डंडारी आया अभी, एक डंडा अलग था, और मैदानी क्षेत्र में क्या है तो डंडा, पहाड़ी क्षेत्र में क्या है तो सैला, और डंडारी अलग है। डंडारी होली के दिन किया जाता है। ठीक है, डंडारी जो है होली के दिन किया जाता है। और इसको कौन सी जाति करती है, डंडारी को भतरा और कोरकू।
तो डंडा को कौन करता था? गोड़ और बेगा, गोड़ में मारे डंडा से करे, ठीक। डंडारी भतरा कोरकू होली के समय क्या आता है, सेमल वृक्ष की टहनी के चारों तरफ डांस करते हैं। अभी सेमल वृक्ष में नहीं देखा, सेमल सुना हूँ, सेमल नहीं सुना हूँ, ठीक। तो हाथ में सांभर का सिंग पकड़ते हैं, तो सेमल वृक्ष की टहनी के चारों तरफ डांस करते हैं। ओके, ये कौन सा वृक्ष हमें को नहीं मालूम, देख लेना आप। फिर पूजन नृत्य, नाम से क्लियर है, पूजन नृत्य पूजने वाला किसकी जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, अगरिया। तो जब भी किसी चीज़ की पूजा करते हो तो दिया जलाते हो, दिया जलाते हो तो आग जलता है कि नहीं, तो आग से क्या रखना, तो पूजा नहीं तो कौन सी जाति करती है, अगरिया दरा। कब, नवरात्रि के टाइम, है ना। हाथ में जलती हुई अंगार लेकर डांस करते हैं, और किसकी पूजा की जाती है, तो ज्वाला, ज्वाला देवी की। फरी नृत्य, फरी नृत्य एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा टाइप का करते हुए परफॉर्म करते हैं इसको, किसको, फरी नृत्य को। और कुछ नहीं दिए गए इसमें, नहीं दिए, ठीक है। फरी नृत्य बस इतना ही दिया, फरी नृत्य युद्ध नृत्य एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। कैसे, अब लड़ाई झगड़ा करते हो, युद्ध करते हो, तो एक दूसरे का कपड़ा फाड़ देते हो, फाड़ने से ठीक है, और कुछ नहीं फाड़ना है, ठीक है। तो कपड़े फाड़ने से आगना फड़ी नृत्य, फरी नृत्य, ये इस प्रकार का युद्ध है, युद्ध प्रकार का नृत्य है, ठीक है। किस प्रकार का नृत्य पूछा जाता है, ये तो पंडुम नृत्य, पंडुम नृत्य किससे किया जाता है, किसके द्वारा, डोरला जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा, डोरला। कोड़ता पाटा, ये माड़ी और मुड़िया के द्वारा किया जाता है नई फसल के आगमन पर। कोला पाटा मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है एक गांव से दूसरा गांव जाकर के जाना। पाटा वर्ड जहाँ पे भी देखे क्या मारना, मुड़िया। एक ही पाटा को छोड़कर, कौन सा पाटा, लिंगो पाटा। तो लिंगो पाटा में क्या मारोगे, प्रधान जाति। बाकी जितने पाटा दिखे मुड़िया। कोई कुलांग वाला दिखा, मुड़िया। कुलांग वाला भी मुड़िया, पुष्प कुलांग, पेन कुलांग सब मुड़िया है। तो ज़्यादातर सब मुड़िया माड़िया ही डांस कर रही हैं। बताए, इन लोग मरने पैदा होने सब में डांस परफॉर्म कर देते हैं, ठीक। अच्छा, और बचाइए, बहुत सारा है। तुड़बुड़ी नृत्य, ठीक है, तुड़बुड़ी नृत्य ये भी कौन सी जनजाति करती है, मुड़िया, ठीक। तो तुड़बुड़ी मुड़ी राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं किया, तुड़बुड़ी मुड़ी ऐसे, तो मुड़िया जनजाति द्वारा क्या होता है, केवल पुरुष करते हैं इसको। और कहाँ, घोटुल में। तो अगर मैं चेली करते हैं बोलूँ तो कोई गलत बोलूँ, नहीं, ठीक। टिरटुड्डी नृत्य, ये डंडामी माड़िया द्वारा किया था। वो गौर नृत्य देखे ना जिसमें टिरडुडी पकड़े जाते हैं, तो डंडामी माड़िया द्वारा किया था। कौन सा, टिरडुडी नृत्य, जिसमें टिरटुडी पकड़ के नृत्य करते हैं। बार नृत्य, ठीक है, कोई खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, मनोरंजन करने कहाँ जा रहे हो, मतलब जाते हो, ठीक है, नहीं जाना चाहिए। बार नृत्य एक प्रकार का क्या है, मनोरंजन नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, कंवर, ठीक। अब कंवर जनजाति संबंधित एक दीदी है, तो कंवर जनजाति से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं मैंने उसको रिलेट कर लिए। अब 4-5 पॉइंट ही है, अब उसको कहाँ से रिलेट कराऊँ ऐसा लगता है, तो बस समझ जाना, एक दीदी है, उससे सबको इनसे संबंधित, कंवर जनजाति से संबंधित, ठीक है। तो वो भी टेंशन में आती है, बाहर चल देती है, ऐसा लेकर। माओ पाटा, माओ पाटा एक प्रकार का शिकार नृत्य है। अब आप सपोज शिकार करने गए, दूसरा शिकारी भी शिकार करने गया, एक तीर छोड़ा और उड़ता तीर कहाँ लगा, आपके शरीर में आके लगा, तो आप चिल्लाओगे दाई वो माओ, तो माओ चिल्लाओगे, माओ से आगना माओ पाटा। तो माओ पाटा कैसा नृत्य है, शिकार नृत्य। मृत्यु संबंधी एक और नृत्य था, घोटुल पाटा। उसको कैसे याद किए थे, अब घोटोगे, किसी गला घोटोगे तो मर जाएगा, नहीं मरेगा, तो मर जाएगा से मृत्यु संबंधी नृत्य, कौन सा, घोटुल पाटा। ये नृत्य किससे संबंधित है, शिकार नृत्य, माओ पाटा। पाटा वर्ड देखिए, मतलब कौन, मुड़िया, मुड़िया माड़िया। शिकार नृत्य है, गोंचा पर्व में भी क्या आता है, तुपकी चलाते हैं, ये नहीं यार, माओ पाटा, ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट कंफर्म नहीं हूँ, ऊपर का 2 याद रखना। फिर थुड़का पिटोरका नृत्य, ये थुड़का एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है। अभी आगे चल के देखेंगे बहुत सारे वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र, जो मतलब साँचे में ढाल के बजा रहे तो वो अलग वाद्य यंत्र, तत् वितत। फिर वो गिटार जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तार वाला कर रहे हैं वो अलग, ठीक है। बजा रहे हो, फूक रहे हो, फूक के बजा रहे हो, वो अलग। तो अभी उसको देखेंगे आगे चल के। तो इसको कौन करती है, मुड़िया, ये एक प्रकार का धन वाद्य यंत्र है। चिरतांग, चिरतांग मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है पूस महीने में। एक चेहरे नृत्य भी था, चिरतांग से भी चेहरा याद कर सकते हो, मुड़िया रिलेट कर सकते हो। फिर घोटुल पाटा और डोल पाटा, घोटुल पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा कहती है, डोल पाटा भी मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, घोटुल में अविवाहित लोग रहते हैं, जो जैसे बच्चे लोग को KG1 नर्सरी में भेजते हो ना, तो उनको घोटुल में भेज दिया जाता है। युवागृह है, एक प्रकार का हॉस्टल है, बोर्डिंग हॉस्टल है, समझ लो, वहीं रहना खाना। तो उसमें जो लड़के लड़कियां जाती है वो कुंवारे रहते हैं, जब शादी हो जाता है तो फिर वहाँ से भगा दिया जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ फिर एडमिशन नहीं रहेगा। तो जो अविवाहित लोग कर रहे हैं वो घोटुल पाटा में, घोटुल पाटा डांस हो रहा है, और जो विवाहित कर रहे हैं वो डोल पाटा। पाटा वर्ड दिख गया, मतलब कौन सी जनजाति करेगी, और ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, बताया इधर।
अर्थी रखा हुआ है और आजू बाजू डांस चल रहा है। दशहरा नृत्य, ये इसको नृत्यों का द्वार भी बोला जाता है। कब किया जाएगा, नाम से क्लियर है, दशहरा मतलब दशहरा के समय। किसके द्वारा किया जाता है, बैगा के द्वारा। इस दिन कौन सी गीत गाया अगर पूछा तो बिल मांगे। ये हो गया आपका लोक नृत्य खत्म। मजा आया? हाँ ठीक, ऐसे बोला करो, यस बोलते हो तो मेरे को अच्छा लगता है सुन के। हाँ, नहीं तो ऐसा लगता है 2 साल के इतिहास में 25 जुलाई से क्लास स्टार्ट किया था। 2 साल के इतिहास में सबसे नीरस जो बैच लगता है वो यही बैच लगता है। कोई रेस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम गूंगे बहरे टाइप का बैठे रहते हो। निर्जीव प्राणी लगते हो आप लोग। किस प्रकार के प्राणी? निर्जीव प्राणी। मन करता है तीर टुड्डी लाऊं और लोकगीत। लोकगीत गाना गाए गीत है, ठीक है। कुछ परफॉर्मेंस किए सामने, जैसे स्टेज परफॉर्मेंस किए, वो लोक नाट्य हो गया। लोक नृत्य डांस है, और उसको एक आप कहानी के रूप में प्रस्तुत करें तो नाट्य हो गया। गा रहे हो गीत हो गया, डांस कर लिए नृत्य हो गया। नहीं वही बताया, देखो इतने सारे जिसमें जनजाति पढ़ रहे तो जनजाति कर रही हैं, और जिसमें कोई विशेष जनजाति का नाम उल्लेख नहीं है मतलब वो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डंडारी के अंतर्गत क्या पढ़े, भतरा और कोरकू पढ़े ना, तो वो वही जनजाति करती है स्पेसिफिक रूप से। बाकी हम लोग तो नहीं करते। कभी खेले हो कैसा डंडा ठिंग ठांग? नहीं खेले, ठीक है, तो नहीं करते, ठीक। लोकगीत, एक दो पॉइंट ये देख लेते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। 5-10 मिनट है अपने पास 10 बजने में। लोकगीत गाने से संबंधित लोकगीत, क्लियर। सबसे पहले गीत आएगा भरतरी, तो इसके पीछे कहानी बता देता हूँ तो फैक्ट्स याद रखने में आसानी हो जाएगा। अब ये भरतरी गीत सबसे पहले पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये राजा भरतरी और रानी पिंगला से संबंधित है। राजा भरतरी और रानी पिंगला। राजा हस्बैंड हो गए भरतरी, और वाइफ कौन? गलत, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि राजा भरतरी और रानी पिंगला, लेकिन नहीं रहती। तो होता क्या है, एक राजा रहते हैं, उसका नाम रहता है इंद्रसेन। क्या? इंद्रसेन। इंद्रसेन को प्यार हो जाता है रूप देवी से। किससे? और उस प्यार का नतीजा कौन? राजा भरतरी, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बीच प्यार होता है? इंद्रसेन और रूप देवी। इनके प्यार का नतीजा कौन? ऐसा नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता। राजा भरतरी। तो ये राजा भरतरी जब पैदा हुए रहता है ना, तो इसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि भैया बड़े होके ये भी संन्यास ग्रहण कर लेगा। तो जो इंद्रसेन हो जाता है उसको टेंशन, इंद्रसेन रहते हैं उसको टेंशन हो जाता है। जैसे सिद्धार्थ पैदा होते हैं तो उसको बोल देते ना, या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, राजा बनेगा, या फिर सन्यासी बन जाएगा बहुत बड़ा। तो उसके पापा टेंशन में आ जाते हैं, तो सारी सुख सुविधाओं से लैस कर देते हैं उस राजमहल को। कोई बूढ़ा व्यक्ति आएगा नहीं, कोई भी खसमाड़ू व्यक्ति नहीं आएगा, कोई पीला पत्ता दिखेगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, हर कोई हंसेगा ही, ठीक है। किसी का दांत वांत टूट गया है वो नहीं आएगा। हर प्रकार से सुख सुविधा से लैस करके रखा गया था, क्योंकि जिस दिन उसको दुख का भास होता उस दिन वो संन्यास ग्रहण कर लेते। तो वैसे ही राजा भरतरी के जो पापा थे कौन? इंद्रसेन। तो इंद्रसेन को भी जब ये पता चलता है कि भैया ये संन्यास ग्रहण कर लेगा तो राजपाट कौन संभालेगा, तो इसको चिंता सताती है। तो ये भी वैसे ही करते हैं जैसे गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के पापा करते हैं, तो सारी सुख सुविधाओं से लैस कर देते हैं। बुद्ध के पापा क्या करते हैं, शादी करवा देते हैं उसका, कि कम से कम शादी करेगा, बाल बच्चे वाला हो जाएगा तो फिर शायद संन्यास ग्रहण करने का नहीं सोचे। ऐसे होता है, बेटा बिगड़े रहता है तो सुधारने के लिए क्या कर देते हैं, शादी करा देते हैं। बेटा नहीं सुधरता, जो बहू आती है वो भी बिगड़ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही राहुल हो गया, राहुल पैदा हो गया। राहुल अच्छा मॉडर्न नेम लगता है, उस टाइम भी राहुल नाम था। तो राहुल होने के बाद वो छोड़ छाड़ के चले जाता है, तो उसकी बीवी भड़कती है, भैया जब छोड़ना ही था पहले छोड़ देते, शादी होने के बाद छोड़ दे रहे, 29 साल की उम्र में छोड़े। तो वैसे इसका भी शादी करा देते कम उम्र में, ठीक है। अब शादी कराते ही वही गलती हो जाता है, ठीक। सुधरने के बजाय उस दिन सही में संन्यास ग्रहण कर लेता है। इसका शादी होता है सामदेही से। किससे? सामदेही से। बट सामदेही को अजीबोगरीब सपना आता है। किसको? सामदेही को। राजा भरतरी की शादी होने वाली थी, सामदेही सपना आता है, लेकिन नहीं बोल नहीं पाती। अब कैसे, सब फंक्शन हो गया, सब कार्यक्रम हो गया, ठीक है, इनविटेशन कार्ड बज गए, अब कैसे मना किया जाए शादी के लिए। तो उसको शादी करने की इच्छा नहीं आती, अजीबोगरीब सपना आता है। कैसे सपना बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये भरतरी को मना नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो नहीं मना कर पाती। अब जब शादी होता है तो अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती है। जैसे राजा भरतरी जब जाता है सोने तो बिस्तर अपने आप टूट जाता है, ठीक है।
तो बिस्तर जो है अपने आप टूट जाता है। 2-3 बार ऐसे पलंग टूट रहा है तो ये भर्तरी पूछते हैं कि भैया ये मैटर चल क्या रहा है, तोड़ने से पहले टूट जा रहा है। तो ये सामने ही बताती है कि मैं इसको नहीं बता पाऊंगी, ये जो मैटर है मैं नहीं बता पाऊंगी। तो कौन बताएगा? तो ये बोलती है कि तुम किसके पास जाओ, मेरी जो बहन है रानी पिंगला उसके पास जाओ। किसके पास जाओ? रानी पिंगला। तो फिर ये बहन बताती है कि ये तुम्हारी माँ है। इसका मूड खराब हो जाता है, क्या माँ बहन बता रहे, माँ बहन कर दिए पूरे कहानी की। तो ये बोलते हैं कि यार इतना बड़ा अनर्थ होने वाला था कि मैं अपनी माँ से ही शादी करने वाला था, जिसका ये संसारिक दुनिया से मोह माया भंग हो जाता है। ठीक, ये कहानी सुन के मेरा भी पढ़ने से मोह माया भंग हो गया था, लेकिन कहानी कुछ इसी प्रकार है। ठीक है, तो ये जो राजा भर्तरी फिर क्या ग्रहण कर लेते हैं? संन्यास, संन्यास जीवन ग्रहण कर लेते हैं। तो राजा भर्तरी और रानी पिंगला पर आधारित है, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो क्या लगेगी उसकी? साली लगेगी। ठीक है, किसकी? भर्तरी, इंद्रसेन की नहीं, भर्तरी की। ठीक है, वाद्य यंत्र इकतर और सरंगी। अब इसको मैंने कैसे याद किया? ये मुख्य कलाकार है इसकी सुरुजबाई खांडे। किसकी? सुरुजबाई खांडे। तो सुरुजबाई खांडे से संबंधित एक नेता है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो योगेंद्र साहब क्लासेस पहुंच जाएगी। अगर उसका कभी वीडियो वायरल वाला सुने होगे या आसपास से कभी गुजरे होगे तो बहुत बहुत गाली बकती है, मतलब लड़के शर्मा जाए ऐसा गाली बकती है। ठीक है, समझ गए किस नेता की बात कर रहा हूँ? नहीं समझे? समझ गए, ठीक है, हाँ बस वही। तो जिसको पाए उसको भर देती हो। ठीक, हम भी देखे सुने हैं, मतलब हम शर्मा जाए बचपन से। ऐसा तो मैं कभी गाली दिया ही नहीं, बचपन से सिर्फ सुने हैं, दिए नहीं। तो इतना गाली देते कि सही में लड़के शर्मा जाए। तो सबको भर देती है वो। भरतरी से, भरने से आगना भरतरी। कौन? वो नेता, उस नेता का नाम सूरजबाई खांडे। ऐसे लेट कर लेना, वहां से नाम से याद कर लिया, सूरजबाई खांडे। अब एक को भरते कि सारे लोगों को भरती है? सारे। तो एक से आगना एक तरह, सारे लोगों से सरंगी, याद रखेगा। ये एक श्रृंगार परक गीत है। श्रृंगार परक का तात्पर्य है श्रृंगार रस से जो संबंधित हो। अब बोलोगे सर यहाँ तो कोई श्रृंगार दिख नहीं रहा, इधर तो ब्रेकअप हो गया। तो श्रृंगार रस मतलब दो चीजें होती है, एक संयोग भी होता है और वियोग भी होता है। ब्रेकअप भी होता है और पैचअप भी होता है। तो अगर ब्रेकअप वाला हो तो वो वियोग वाला हो गया, और पैचअप वाला हो तो संयोग वाला हो गया। तो हुआ कि नहीं, जुदाई हुई कि नहीं हुई? छोड़ छाड़ के चल देते हैं। ठीक, तो सामने इसी बात को नहीं बता पाते रहती। क्लियर? ये मजा आया सुनने में? हाँ ठीक, ऐसी कहानी इंटरेस्टिंग लगता है। ढोला मारू, नाम से ढोला मारू थोड़ा अजीब, यहाँ का नाम नहीं लग रहा, ढोला मारू। ठीक, राजस्थानी नाम है। तो पूछा था कौन सा लोकगीत है भैया जो यहाँ इससे संबंधित नहीं है, छत्तीसगढ़ से? ढोला मारू। अब इसकी भी अजीबोगरीब कहानी है, सुन लो, 2 मिनट और है। तो ढोला और मारू ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कौन? ढोला और मारू। तो ढोला मारू क्या कर लेते? शादी कर लेते। अब जो ढोला रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहता है। ठीक है, मतलब उस टाइम का ऋतिक रोशन। कौन? ढोला। 6 पैक एब्स रहते हैं, बढ़िया बिस्किट टाइप का। तो इस ढोला से और किसको प्यार हो जाता है? रेवा और परेवा को। अब ये रेवा और परेवा क्या रहते हैं? जादूगर नहीं रहती है, छत्तीसगढ़ी हम टोनी बोलते नहीं, समझ लो ये। तो परेतीन से याद रखना, परेवा, परेतीन, परेवा, परेतीन से क्या रखना? रेवा और परेवा। तो इन लोगों को भी प्यार हो जाता है किससे? ढोला से। तो अब शादी तो वो किससे कर लिया? ठीक है, तो ये लव ट्रायंगल चलता है। रेवा परेवा, ढोला प्यार कर रहे हैं, ढोला मारू प्यार कर रही है। ठीक है, मारू ढोला कोई और किसी को नहीं। तो ये लव ट्रायंगल चलता है। अब इस लव ट्रायंगल में इच्छाएं पूर्ति नहीं होती किसकी? रेवा और परेवा की। तो क्या करें? तो ये लोग मोहनी खवा देते हैं। किसको? ढोला को। एक गाना नहीं है, मोहनी खवा के गोरी जियरा चुराए रे। तो ये लोग मोहनी खवा देते हैं। किसको? ढोला को। तो जो ढोला है वो पुरानी मेमोरी भूल जाता है और रेवा और परेवा के साथ आ जाता है। तो रेवा और परेवा इसको किडनैप कर लेते हैं मोहनी खिला के। ठीक है, किडनैप कर लेते हैं, इसका ढोला का ढोल बजाते हैं। ठीक, फिर अब ढोला का एक दोस्त रहता है तोता। और उस तोता का नाम भी मेंशन था, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, आप भी छोड़ो मत याद करो। तोता रहता है। तो ये तोता किडनैप होते हैं और मोहनी खवाते हैं, उसको देख लेता है। ठीक है, तो ये बात किसको बता देता है? मारू को। तो अब मारू बहुत दिन तक सोचती कि कैसे किया जाए। अब मैं छुड़ाने जाऊंगी तो भैया रेवा परेवा मेरे भी किडनैप कर लेंगे, वापस नहीं आने देंगे। तो क्या किया जाए? तो ये एक चिट्ठी लिखती है जिसमें पूरा पुराने जितने भी कथनी करनी रहते हैं, यहाँ गए थे घूमने, इस कैफ़े में बैठे थे, यहाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे पूरा अपना इतिहास लिखती है। ठीक है, ताकि उसको पढ़े तो याद आ जाए। उसको तोता को पकड़ाती है, तोता ले जाके किसको दिखाता है? ढोला को। ढोला को चिट्ठी देते, ढोला पढ़ता है, पूरा उसको कहानी याद आ जाता है, समझ आ जाता है। फिर ढोला किसका ढोल बजाता है? रेवा और तो ढोल बजा के फिर ऊँट से बैठ के निकल जाता है। राजस्थान वाला एरिया है ना, तो हाँ घोड़ा तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? ऊँट। तो ऊँट में बैठ के निकल लेता है। ठीक, तो ये था कहानी किसका? ढोला और मारू का। तो मूल रूप से कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। किसका किसका? ढोला और मारू का। और ढोला का एक तोता रहता है, नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ो। जादूगरनी रेवा और परेवा, ये भी एक श्रृंगार परक गीत है। इसमें भी ब्रेकअप पैचअप दोनों इंक्लूडेड है।
ठीक, श्रृंगार परक मतलब श्रृंगार रस संयोग वियोग दोनों, तो श्रृंगार परक गीत है। इसकी गायक कौन है? सूरजबाई खांडे। सूरज भी मार देती किसी भी, ठीक है। सूरज भाई खांडे और जगन्नाथ कुमार, ये दो नाम याद रखिएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। चलिए, लास्ट क्लास में लोक नृत्य खत्म कर चुके थे और लोकगीत का थोड़ा सा पार्ट देख लिए थे, कहानी सुन लिए थे। कौन कौन सा? भरथरी और ढोला मारो की कहानी। आज एक ही क्लास में पूरा लोकगीत खत्म करेंगे। ठीक, वापस से शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू से शुरुआत। ठीक, थोड़ा सा कहानी का रिकैप देखते हैं। टीवी सर में दिखाता था ना रिकैप, 15 मिनट 5 मिनट। तो रिकैप भरथरी, जो भरथरी गीत है आमतौर पे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो राजा भरथरी और रानी पिंगला, हमें ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं होते। ठीक, तो होता क्या, क्या बताया था? एक राजा थे जिनका नाम था क्या? इंद्रसेन। इनका शादी किससे होता है? रूपा देवी। ठीक, फिर इनका जो बेबी होता है उसका नाम क्या रहता है? भरथरी। ठीक है, राजा भरथरी। तो इस राजा भरथरी जब पैदा होता है तो मैंने क्या बताया था, इसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि ये जैसे ही वयस्क होना चालू होगा ये संन्यास ग्रहण कर लेगा। ठीक, तो जो इंद्रसेन रहता है वो टेंशन में आता है, मेरा बच्चा कैसे संन्यास ग्रहण कर सकता है, फिर राजपाट कौन संभालेगा। तो जैसे ये 13-14 साल के होते हैं इनकी शादी करा दी जाती है। लेकिन जैसे ही शादी कराते हैं वैसे ही ये संन्यास ग्रहण कर लेता है। कारण क्या? इसकी शादी किससे कराती है? सामदेही से कराई जाती है, सामदेही। लेकिन जैसी शादी होता है फिर बताया कि उटपटांग घटना होना चालू होता है। ठीक, कभी पलंग टूट जा रहा है, कभी सोफा टूट जा रहा है, कभी लाइट बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ घटनाएं होती है। तो राजा भरतरी सामदेही से पूछता है तो सामदेही नहीं बता पाती, तो बोलती है मेरी बहन से पूछ लेना। इसकी बहन का नाम क्या? पिंगला, रानी पिंगला। ठीक है, तो पिंगला बताती है कि भैया ये ऐसी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि जो सामदेही है पुराने जन्म में तुम्हारी क्या थी? माँ थी। कल पुराना जन्म बताना भूल गया था, बस माँ थी ये बता दिया था पुराने जन्म में, तो माँ से ही कैसे शादी। ठीक है, तो जो सामदेही है वो पुराने जन्म में क्या है? तुम्हारी माँ थी। तो इसका मोह भंग हो जाता है, शादी से, प्यार मोहब्बत से, सारी चीज़ से मोह भंग हो जाता है। ठीक, पहली बार तो किसी से प्यार हुआ, वो भी रिश्तेदार निकला। तो ये सांसारिक दुनिया से ये त्रस्त हो जाता है, फिर ये संन्यास ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो यही जो कथा है किसके किसके बीच, जो भरथरी और रानी पिंगला के बीच जो कन्वर्सेशन है उसको गीत के रूप में देखा जाता है, गीत के रूप में गाया जाता है। तो यही गीत किस नाम से जाना जाता है? भरथरी गीत। इसके वाद्य यंत्र एक तारा और सारंगी। इसका जो मुख्य कलाकार है सूरजबाई खांडे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद अब स्वर्गीय हो चुकी है। और ये श्रृंगार परक गीत है। श्रृंगार परक गीत कहने का तात्पर्य जहाँ पे भी लव इफेक्शन ऐसा कुछ दिखे वो श्रृंगार परक। श्रृंगार रस, सुनो ना, श्रृंगार रस में संयोग भी वियोग भी, तो ये वियोग वाला है। ठीक है, संयोग हो नहीं पाता। ठीक, तो मुख्य कलाकार कौन? सूरजबाई खांडे। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है उसको याद रखना है, एक तारा और सारंगी। फिर नेक्स्ट आते ढोला मारू। ये ढोला मारू, हाँ, यहाँ छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, कहाँ वाला है? राजस्थान वाला। तो क्योंकि इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से निम्न में से कौन सा गीत छत्तीसगढ़ का उपज नहीं है, तो उससे कौन सा है? ढोला मारू। फिर कल आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया जब छत्तीसगढ़ कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में गाया जाता है, इसकी गाथा जो है, इसकी जो कहानी है उसको गाया जाता है। तो ढोला मारू में क्या था? ढोला नाम से क्लियर है, इसका क्या है? राजा, लड़का। लड़का ढोला नाम से ही लग रहा है। और मारू क्या है? लड़की। चारू मारू ऐसा लड़की का नाम रहता है। तो ढोला लड़का और मारू लड़की, तो इनको प्यार हो जाता है। ठीक है, लेकिन ढोला को प्यार करने वाले दो और रहते हैं, रेवा और परेवा। परितीन से याद रखना, रेवा और परेवा, परितीन से परेवा। ठीक, तो ये इसको क्या कर लेते हैं? किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, इसको मोहनी खिलाते हैं और किडनैप कर लेते हैं। ऐसा होता है, बचपन में ऐसी कहानी सुनते थे कि गायब कर देते 15-19 साल बाद, 20 साल बाद कोई वापस लौट के आ रहा है। ऐसे कुछ कहानी सुने कि नहीं सुने? सुने कि बाबा जोगई तक सीमित थे, सुने हो ना? तो ऐसी ढोला को गायब कर देते हैं। अब परेशान होती कौन? मारू। तो इसका जो तोता रहता है, इसका दोस्त रहता है, ये सब सारी घटनाओं को देख लेता है और ये जाके मारू को बताता है कि ऐसा ऐसा कहानी हुआ है। तो मारू उसको याद दिलाने के लिए क्या करती है? एक चिट्ठी लिखती है जिसमें पूरा उसका जो बायोग्राफी है वो लिखती है, हम लोग ऐसे ऐसे वक्त बिताए थे। ठीक, तो फिर ये चिट्ठी तोता ले जाके किसको देता है? ढोला को। फिर ढोला ढोल बजाता है किसका? रेवा परेवा का, और उनको ढोल बजा के भग जाता है। ठीक है, ऊँट में बैठ के भग जाता है। अब कैसे ढोल बजाया वो मत पूछना। ठीक है, ये भी एक क्या है? श्रृंगार परक गीत। तो लव
आ रहा है कि नहीं आ रहा? लव ब्रेकअप वाला, हाँ आ रहा। तो श्रृंगार परक गीत है। इसके गायक कौन है? सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार। गोपल्ला गीत, गोपल्ला गीत हिस्ट्री में पढ़ोगे, जब हिस्ट्री आएगा ना, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है ये। मिडिवल हिस्ट्री में एक राजा रहते कल्याण साय, ठीक है, एक राजा का नाम है कल्याण साय। तो जो कल्याण साय रहते हैं अकबर या फिर जहांगीर के समकालीन रहते हैं। अकबर का बेटा सलीम, तो सलीम का ही नाम है जहांगीर। तो अकबर या फिर जहांगीर, अकबर या फिर जहांगीर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ किताबों के अनुसार या कुछ इतिहासकारों के अनुसार वो अकबर बताया जाता है, कुछ के हिसाब से जहांगीर बना है। दोनों बाप बेटे थे, एक ही टाइम के रहे होंगे, ठीक। तो अकबर या जहांगीर कोई मतलब नहीं उससे। तो अकबर या जहांगीर के समकालीन था कौन? कल्याण साय। तो ये कल्याण साय और ऊपर के जो अधिकारी रहते हैं उनके बीच वाद विवाद हो जाता है पैसे को लेकर, राज्यों से संबंधित कुछ वाद विवाद हो जाता है। तो उसको सुलटाने के लिए कल्याण साय राज दरबार में उपस्थित होता है, किसके? अकबर या जहांगीर के। अभी मैं अकबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अकबर या जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है, तो वहाँ वाद विवाद और बढ़ जाता है। तो उसको बोलते हैं कि भैया जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, तो जब तक मेरे को कैलकुलेशन नहीं समझाओगे, तब तक तुमको मैं वापस नहीं भेजूंगा। तो उसको नज़रबंद कर देते हैं। ऐसे होते होते 8 साल हो जाते हैं, टोटल 8 साल। तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ मतलब रतनपुर, ये लोग रतनपुर के राजा रहते हैं। तो रतनपुर में जो निवासी रहते हैं वो सब परेशान हो जाते हैं कि भैया राजा 8 साल से गायब है, यहाँ का काम धाम सब ठप पड़ा हुआ है, प्रशासनिक काम सारे ठप पड़े हुए हैं। तो अब इसको छुड़ा के लाया जाए। तो कैसे छुड़ा के लाया जाए? तो एक योद्धा रहता है जिसका नाम रहता है गोपल्ला। क्या नाम रहता है? गोपल्ला। गोपल्ला फिर गोपाल बोलते हैं, गोपाल भी लिया गोपल्ला वीर, एक ही नाम। तो ये बोलते हैं कि मैं छुड़ा के लेके आऊंगा। बोला ठीक है जाओ छुड़ा के लेके आओ। तो ये उपस्थित होता है अकबर के सामने। फिर अकबर को बोलते हैं कि हमारे जो राजा आप 8 साल से कैद में रखे हुए हो उनको हमको वापस दो। तो बोलते हैं क्यों वापस दूँ? तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक शर्त रखते हैं, कोई कंपटीशन करवाते हैं पहलवानी का। अगर आपके राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे को पहलवानी में हरा दे, तो आप मेरा सर काट लेना, और अगर मैं हरा दूं तो मेरे राजा को वापस दे देना। बोला ठीक है भाई देखते हैं। तो गोपल्ला चैलेंज करता है, भैया कोई ऐसा किसी महिला ने ऐसा पूछ जना हो जो मेरे को हरा दे, तो फिर लेके आओ सामने। तो अकबर सारे पहलवानों को भेज देता है, लेकिन कोई उसको हरा नहीं पाता। ठीक, मोटा तगड़ा रहता है। ठीक, आपके जैसे रहता है समझ लो, तो कोई हरा नहीं पाता। तो फिर अकबर खुश हो जाता है, अकबर या जहांगीर। तो कल्याण साहब को वापस भेज देता है, और साथ ही साथ यहाँ का कुछ जगह का टैक्स कम कर देता है, कुछ जगह का टैक्स माफ कर देता है। ठीक, इतनी खुशी। क्लियर? तो गोपल्ला गीत अब उसी का जो ये बहादुरी, बहादुरी दिखाया कि नहीं दिखाया है, उसको बढ़ा चढ़ा के जो बताते हैं, है ना, गीत का रूप दे दिए हैं। उस गीत को जो गाते हैं वही कौन सा गीत है? गोपल्ला गीत। तो ये कलचुरी काल से संबंधित है। कैसे कलचुरी काल? तो जो कल्याण साय राजा था वो कलचुरी काल से संबंधित है। कलचुरी काल जब आएगा ना, उसके राजा का लाइन ऐसी नाम से याद किया हूँ, KKR PJR PJJRP बकलतरा सरम। तो उसमें वहाँ पे बीच में बकलतरा क से आ रहा ना, कल्याण से आता है। ठीक, मिडियल हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे, समझ आए। रीलो गीत, रीलो गीत अभी एक नृत्य आया था, रीलो या रैला नृत्य बताया था, रैला नृत्य। तो रैला की कहानी याद है? अन्नम देव की बहन, उसको भगा दिए, राज दरबार से हटा दिए। तो उन्हीं के जो कार्यक्रम मनाया था वो रैला वाला श्राद्ध कर्म। फिर उसी संबंधित नृत्य भी है। तो उस नृत्य को परफॉर्म करते करते जो गीत गाया जाता है उस गीत को क्या नाम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ये रीलो गीत का उस रीलो नृत्य से कोई संबंध नहीं है, दूसरा है। ठीक है, वो रीलो नृत्य और ये रीलो अलग है। वो रीलो नृत्य था जो रैला वाला या फिर रेलगाड़ी की संरचना के हिसाब से था। ये रीलो गीत का उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति करती? मुड़िया जनजाति। वापस इसको याद वैसे ही किया, रिलोड से, रिलोड किए, खोपड़ी उड़ाए, खोपड़ी मुड़ी उड़ाए, तो मुड़िया जनजाति। ये विवाह गीत है, एक प्रकार का विवाह गीत है। विवाह गीत कहने का तात्पर्य है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अभी आगे 2-3 टोक लाइन से आएगा, डिफ्रेंशिएट करने पूछ देता है, या से पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह गीत नहीं है? तो कौन सा है मालूम रहेगा तब तो बताओगे। तो उसको ऐसे याद कर लिया, भैया जब विवाह विवाह होता है, विदाई होती है, तो रोते कि नहीं रोते लड़कियां? रोते हैं, रोए होगे आप भी। तो रो लो से क्या करना? री लो। लेकिन कुछ लोग परेशान भी होंगे, घर वाले आपसे परेशान भी होंगे, भाई भाई, तो बोलेंगे कि ले जा इसको भाई, तुम ही ले जाओ, तुम ही झेलो। तो ले जा से ले जा गीत या लेंजा गीत। ठीक, और एक और गीत है कोटनी गीत। क्या? कोटनी। ठीक, तो ये 3 गीत ऐसे हैं जो विवाह संबंधी है। अभी आगे लाइन से 3 गीत यही आएंगे। तो रीलो गीत कौन सी जनजाति? मुड़िया। एक प्रकार का विवाह गीत है पानी ग्रहण के समय। तो शादी के बीच में एक पानी ग्रहण वाला कार्यक्रम होता है, हाथ में चावल दाल कुछ पकड़ा के गिरवाते हैं, वही पानी ग्रहण वाला, कन्यादान के टाइम। इसमें वाद्य यंत्र बजाता कौन सा? मानदर। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? मानदर। ठीक, कैसे रिलेट किया हूँ समझ गए? हाँ ठीक, समझदार को इशारा कर। अब यही इसी के समय जो नृत्य किया था कौन सा नृत्य है? मांद्र नृत्य। रीलो नृत्य मत कर देना,
अभी जो बताया ना रिलो नृत्य, वो रैला नृत्य अलग है, रिलो गीत अलग है। रिलो गीत गाते गाते जो डांस कर दिया वो कौन सा नृत्य है? मांद्री नृत्य। ठीक है, मांद्री नृत्य। ये तो लिखा भी दिया हूँ, रैला नृत्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। क्या बोला? रिलो गीत किसके द्वारा किया जाता है? मुड़िया। एक प्रकार का विवाह गीत है। रोलो, लेजा और वो कोटनी, 3 गीत आएगा। ये तीनों के तीनों विवाह के टाइम का गीत है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? मांदा। ठीक। लेंजा गीत, ये कोई विशेष जनजाति नहीं करती, जैसे उसको मुड़िया करती थी, किसको? रिलो को। ये कोई विशेष जनजाति नहीं है, कोई भी कर लेता है। इसको भी किस टाइम में कि गाया जाता है? विवाह के समय, विवाह या पाणी ग्रहण के समय। कोटनी गीत, ये कौन सी जनजाति करती है? भतरा जनजाति। क्या? भतरा जनजाति। विवाह गीत है और ये इसमें उड़िया बोली का प्रभाव है। उड़िया बोली का प्रभाव, अब जब हम लोग बस्तर दशहरा देख रहे थे तो पुरुषोत्तम देव की कहानी बताया था। पुरुषोत्तम देव की जब कहानी बताया था उसमें ये बताया था कि पुरुषोत्तम देव यहाँ से कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं। वहाँ मंदिर लौट लौट के जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो उनको एक रथ दे दिया जाता है, रथपति की उपाधि दी जाती है, सब कहानी बताया था। इनके साथ जो जनजाति गए थे उनको वहाँ के जो उड़ीसा के राजा थे उन्होंने क्या बोला? भद्र बोला। और भद्र से ही उसका अपभ्रंश वाला रूप क्या हो गया? भद्र से भत्रा। और ये भी बताया था जो भत्रा बोली है उसमें उड़ीसा का प्रभाव दिखता है, उड़ीसा बोली का, उड़िया बोली का प्रभाव दिखता है, मतलब थोड़ा सा टोन वैसा होगा या कुछ वर्डिंग्स वैसे होंगे। ठीक है, तो वैसे ही ये जो कोटनी गीत है किसके द्वारा गाई जाती है? भट्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से गीत में उड़ीसा बोली या उड़िया बोली का प्रभाव मिलता है, तो क्या आंसर होगा? कोटनी गीत। क्यों? क्योंकि भत्रा जनजाति गाती है इसको, और भत्रा जनजाति में कहीं ना कहीं उड़ीसा का रीति रिवाज कल्चर नजर आता है, उड़िया बोली का प्रभाव रहा है। क्लियर। अभी आता है कौन सा? बांस गीत। अभी जो बांस गीत है ये एक प्रकार का शोक गीत है। जैसे विवाह गीत याद कर रहे हो ना, वैसे बांस गीत कोई खुशी वाला गीत नहीं है, शोक गीत है, मतलब उसको उदासी में गाया जा रहा है, ऐसा समझ लो बांस की। तो कोई बांस से सोटाई करता है तो खुश होते हैं, कोई बचपन में खाए होगे मार। ठीक, हम तो राइटिंग के लिए बहुत खाए हैं। तो बांस गीत, तो बांस गीत, अब बांस से सोटोगे तो उदास होगे, शोक मनाओगे, तो ये किस प्रकार का गीत है? शोक गीत है। अब इसके पीछे कहानी है, किसकी कहानी है? कृष्ण की, कर्ण की, मोरध्वज की, अर्जुन की, ये सब युधिष्ठिर की, ये सब की कहानी। अब क्या कहानी है वो बताता हूँ, एक बार सुन लेना, फिर उसके पात्र समझ आ जाएंगे। महाभारत का युद्ध हो जाता है। महाभारत का युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा भाई वही है ना, युधिष्ठिर को राजगद्दी मिल जाती है। अब युधिष्ठिर इसके बाद अश्वमेध यज्ञ कराता है। क्या कराता है? अश्वमेध यज्ञ कराता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? छोटा सा समरी देता हूँ। उसमें एक पाठ पूजा कराया जाता है, और जो राजा का प्रिय घोड़ा रहता है उसको छोड़ा जाता है कुछ सेना के साथ। ठीक है, और वो सेना जिस जिस और वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाएगी, अगर किसी को आपत्ति नहीं होगा, मतलब वो क्षेत्र किसके अंडर में आ जाएगा? जो राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है। और किसी को आपत्ति होगा तो उस सेना से लड़े, और वो हार गया तो घोड़ा तो छोड़ देते हैं, जानवर नहीं है, तो वो घोड़ा वापस आएगा तो समझ जाएंगे कि भैया बाकी सेना वापस नहीं आई, मतलब किसी ने युद्ध किया है, तो फिर वापस जाके युद्ध करेंगे, जो जीते फिर उसका प्रदेश। तो अश्वमेध यज्ञ इसी प्रकार का एक यज्ञ होता है। फिर एक घोड़े को छोड़ा जाता है, और जिस जिस क्षेत्र में वो घूम फिर के आया वो क्षेत्र राजा का हो जाता है। अगर किसी का आपत्ति है तो उसको भेज देगा वापस। ठीक है, उसका जवाब देगा कि नहीं भैया मैं नहीं दे रहा हूँ, नहीं सरेंडर कर रहा हूँ, तुमको लड़ना है तो लड़ लो। अब राजा की अच्छे लड़े तो लड़े, नहीं तो ठीक है छोड़ दे। फिर बाद में उसी घोड़ा की बलि दे दी जाती है। तो ये थे क्या? अश्वमेध यज्ञ। तो युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ कराता है, ऐसे बोला जाता है, कहानी मिल रहा है, वही कहानी बता रहा हूँ। तो उसका जो घोड़ा रहता है इधर छत्तीसगढ़ में भी एंट्री मार देता है, उधर हस्तिनापुर से इधर छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर वाले क्षेत्र में, रतनपुर, आरंग, रायपुर, ये सब बिलासपुर रायपुर वाले एरिया में किसका शासन रहता है? मयूरध्वज। मयूरध्वज का नाम मिलेगा मोरध्वज। ठीक है, तो आरंग का संबंध कौन से राजा से पूछा? तो मोरध्वज से। उसको मैंने ऐसे याद कर लिया, एंशियंट हिस्ट्री में याद कराया भी होगा। तो मोर से, मोर कलरफुल रहता है, नहीं रंग बिरंगा रहता है, तो रंग से आरंग रख लेना। ठीक, तो आरंग और रतनपुर वाला जो क्षेत्र रहता है मयूरध्वज का रहता है। तो यहाँ आता है कौन? उसका घोड़ा, और उसके घोड़े को देखता है कौन? मयूरध्वज। तो ये आपत्ति जताता है। तो ये बात पहुंचती है युधिष्ठिर तक। युधिष्ठिर क्या करता है? अर्जुन को एक काम सौंपता है, क्योंकि अच्छा योद्धा रहता है अर्जुन। तो युधिष्ठिर किसको सौंप देता है ये काम? अर्जुन को देता है, बोलता है अर्जुन जाओ वहाँ से लड़ के लेके आओ। तो अर्जुन के साथ कृष्ण भी आए रहते हैं। ठीक है, कृष्ण भी आते हैं फिर सारथी बन के। अब सारथी थे कि नहीं थे पता नहीं, बट मैच देखने जरूर आए रहते हैं। तो किसका लड़ाई चलता है? मोरध्वज का और अर्जुन का, और कृष्ण बीच में मैच देखते रहते हैं। फिर मालूम चलता है मोरध्वज तो वही है जो मेरी पाठ पूजा करता है, मतलब ये परम भक्त रहते हैं किसके? कृष्ण के। और अर्जुन भी परम भक्त रहते हैं, तो कृष्ण बीच में जाके बीच बचाव करते रहते हैं जब ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग भी कोई दो लोग लड़ रहे होते तो पहले थोड़ा मजा लेते हैं, पहले एक दो फाइट दोनों को पड़ जाने दो, उसके बाद बीच में जाते जब हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है। बस वैसे कृष्ण भगवान लड़ाई झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच में गए, छुड़ा के आए।
लेकिन कृष्ण नाराज हो जाते हैं, बोलते काहे छुड़ा दिया, बस उसको मारने ही वाला था। तो बोले भैया वो भी मेरे परम भक्त हो जैसे तुम हो। तो कृष्ण को जलन होने लग जाता है उसकी तारीफ सुन के। वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे से बड़ा परम भक्त अर्जुन को, वही ये चेक करते रहता हूँ कि आप लोग अटेंटिव हो कि नहीं। तो अर्जुन को ये चिड़ हो जाता है कि भैया मेरे से ज़्यादा कोई परम भक्त है क्या, नहीं है। बोलते हैं आप परीक्षा लो। बोलते हैं कहाँ परीक्षा लो, नहीं बोले आप लो। बोला ठीक है चलो लेते हैं। तो कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और अर्जुन को क्या बना देते हैं, शेर बनाते हैं, बगोआ। ठीक है, तो शेर बना के लेके चले जाते हैं। और किसका दरवाजा खटखटाते हैं, मयूरध्वज का। ठीक है, मयूरध्वज का दरवाजा खटखटाते हैं। तो उसकी वाइफ खोलती है, ठीक है, दरवाजा खोलती है और पूछती है कि क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। बोलते हैं कि दान लेना है, हूँ दान दो। तो फिर वो भी निकलते उसी टाइम, कौन, मयूरध्वज निकलते हैं। और फिर पूछते हैं कि क्या दान चाहिए। तो बोलते हैं जो मांगूंगा वो दे नहीं सकोगे। बोले भैया ब्राह्मण मांगेंगे हम दे देंगे, जो मांगोगे वो दे देंगे, आप मांग के तो देखो, जान हाजिर है। बोलते जान ही चाहिए। बोला ठीक है। तो बोला कि फिर कहानी बताता है, अपनी मजबूरी बताता है कि शेर आया था, ये शेर मेरे बेटे को खाने वाला था, लेकिन मैंने इसको बोला कि भैया तुम इसको मत खाओ, ठीक है, तो फिर क्या करूं। तो ये बोला कि अगर मेरे को यहाँ के राजा का मांस मिल जाए तो मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा, तो मेरे बच्चे के लिए क्या आप ये बलिदान दे सकते हो। बोला ठीक है यार, ब्राह्मण मांगे हैं, ब्राह्मण तो देवता तुल्य हैं, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ कुछ कृष्ण शर्त रख दे देते हैं, कृष्ण मतलब वो ब्राह्मण 3-4 शर्त रखते हैं, उसमें एक शर्त जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। वो बोले कि मैं तुमको आरी से काटूंगा और तुम्हारे दाहिने हिस्से को बस लूंगा। बोले ठीक है, आरी से काट लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ दायां हिस्सा मतलब राइट साइड, राइट हैंड साइड वाला चाहिए पार्ट। और अगर जब मैं ये काटूं तुमको तो तुम्हारे आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। चले भैया अब ऐसे मैं भी थोड़ा ऐसे आरी से काटूं तकलीफ होगा, लेकिन आंसू नहीं निकले। बोले कैसे। बोला ठीक है चलेगा, ये कंसेप्ट चल जाएगा। बोला ठीक। फिर आरी से ऐसे धीरे 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 काटना चालू होता है उसका। तो फिर आधा हिस्सा कटे रहता है, तो उसके बाएं आंख से आंसू निकल जाते हैं, किसके, मोरध्वज के। कृष्ण के काहे निकलेगा, मोरध्वज के ना, काट तो मोरध्वज रहे। तो मोरध्वज के बाएं आंख से क्या निकल जाता है, आंसू निकल जाता है। तो ये देख के ब्राह्मण भड़क जाता है, कृष्ण भड़क जाता है, तुमको तकलीफ हो रहा है, तुमको तकलीफ हो रहा है, दुख दर्द हो रहा है, मतलब ये दान फिर दान नहीं रह गया। अगर दान करते करते दानी का हाथ कपवाए मतलब वो दान नहीं है, ठीक है, फिर वो मजबूरी है, पैसा दे भी रहे हो और मन खिंचमोल रहा है आपका, मतलब दान नहीं दे रहे हो। ठीक, तो उसकी वाइफ जो रहती है वो बताती कि नहीं ये इसलिए नहीं रो रहे हैं कि इनको तकलीफ हो रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि राइट हैंड साइड वाला तो पार्ट शेर खा जाएगा, लेफ्ट वाला कौन खाएगा, वो तो वेस्ट चले जाएगा। तो बोले कि इसलिए रो रहे हैं। तो कृष्ण भगवान इसको सुन के एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। बोले फिर इससे बड़ा परम भक्त कोई और नहीं है। फिर अर्जुन भी देखते हैं तो वो भी लगता है नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं कटवाता आरिस बीच से, ठीक है, बीचों बीच काट रहे, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर उसको वापस फेविकोल लगा के जोड़ देते हैं, ठीक है, उसको जिंदा कर देते हैं। क्लियर। तो ये कहानी था, कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, सुनने में अच्छा लगा, बस वही काफ़ी है। अब इसमें कर्ण कहाँ से आ जाते हैं वो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि वो युद्ध के बाद तो भैया कर्ण निपट गए थे, लेकिन किताबों में लिखा था इसका कर्ण पर भी आधारित है। ठीक है, अब क्या है नहीं मालूम, छोड़। तो ये वाला कैरेक्टर तो आ गया 3। कर्ण का कहाँ से आया नहीं मालूम। इसके प्रमुख गायक कौन है, केजूराम यादव और नकुल यादव। तो इसको यादव समाज के जो लोग हैं, राउत वाले यादव समाज के लोग, उन लोग ये गीत को गाते हैं, एक प्रकार का शोक गीत है। ठीक है, कौन सा, बांस गीत। अब बांस गीत इसलिए नाम दे दिया क्योंकि वो बांस से बने कोई वाद्य यंत्र को यूज करते होंगे उसमें। ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। फिर आगे देखते हैं लिंगो पाटा गीत। लिंगो पाटा, बहुत सारे पाटा मिलेंगे, पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। जहां पे भी पाटा दिखा तो उसको मैंने ऐसे याद किया, पट से हेडशॉट, हेडशॉट मतलब मुड़ी, मुड़ी, तो मुड़िया याद कर लेना। जहां भी पाटा दिखा मतलब कौन करेगा, मुड़ी। एक ही पाटा को छोड़कर कौन सा, लिंगो पाटा। ठीक है, लिंगो पाटा। तो लिंगो पाटा कौन करेगा, प्रधान जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति, प्रधान। तो लिंगो पाटा जो नृत्य भी और लिंगो पाटा गीत भी है, वो गीत कौन सी जनजाति करते हैं, प्रधान जनजाति। और ये किससे संबंधित है पूछा है तो गोड राजाओं के इतिहास से। तो जो प्रधान जनजाति थे, पहले जो गोड राजा होते थे ना, उनके अधीन काम करते थे, उनके बारे में बताते थे। ठीक है, उनके दरबार में रहते थे, उनके जैसे प्रशंसा लिखते नहीं, तो वैसे टाइप के कवि थे लोग। क्लियर, लिंगो पाटा। फिर लिंगोपेन गीत। लिंगो पाटा पूछे जाए तो प्रधान, लिंगोपेन बोले तो मुड़िया, कंफ्यूज मत होना। हर पाटा मुड़िया, एक ही पाटा लिंगो पाटा प्रधान, लेकिन लिंगो पेन फिर पूछ दिया तो मुड़िया। तो पेन से याद कर लेना, हेड पेन होता है कि नहीं होता, हेड पेन, हेड मतलब मुड़ी, मुड़ी पिराता है नहीं पिराता है, तो मुड़ी से मुड़िया, पिराने से पेन याद कर लेना। तो लिंगो पेन किसका, मुड़िया है, माड़िया, बुझ माड़िया। यह घोटुल में गाया जाता है। और धरती के देवता किसको माना जाता है, लिंगोपेन। लिंगोपेन बहुत सारे जनजातियों के देवता हैं, जैसे मुड़िया के हो गए, गोड़ के हो गए, बस्तर क्षेत्र में जितने जनजाति है ना, सभी के देवता लिंगोपेन है। लेकिन अगर पूछा है नृत्य कौन करता है, गीत कौन गाता है, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया। ठीक, क्लियर।
नेक्स्ट दिख रहा है लुचकी गीत, एक बार बताते चल रहा हूँ, आप घर जाकर रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। लुचकी गीत, तो लुचकी क्या है? लुचकी से नाम से ही लुचकी, मेचकी, ऐसे मछली, ये सब रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये मछली पकड़ने जाते हैं तब ये गीत को गाते हैं, ऐसा बोला जाता है। कौन सी जनजाति गाती है? हलबा जनजाति। लुचकी हलवा, तो जब ये मछली पकड़ रहे होते हैं तालाब में, नरवा में, कहीं भी जहाँ भी मछली पकड़ रहे हो, तो वहाँ इसको, ये गीत को गाया जाता है। कौन सा गीत? लुचकी गीत। ठीक, अब जितना पढ़ा रहा हूँ उतना काफ़ी है ना, मोर देन इनफ है, जितना सफिशिएंट है उससे ज़्यादा बता रहा हूँ। कहानी नहीं पूछता, लेकिन इसलिए बता देता हूँ, सुनने में वही थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, बाकी इसमें और क्या कहानी होता जाए। कुछ कहानी नहीं रहता, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ जोड़ जाड़ के, याद होना चाहिए, आपको पता चलेगा कि नहीं। ठीक है ना, पूछने वाले कौन से किताब में दिए, तो कुछ कहानी मनगढ़ंत भी होते हैं। याद होना चाहिए मुख्य उद्देश्य। गोडुल पाटा, फिर गोडुल पाटा। गोडुल पाटा याद है? गोडुल नृत्य भी जब बताया था गोडुल पाटा, तो ये एक मृत्यु संबंधी नृत्य करके बताया था। एक कोई सा तो मरने वाला था गोडुल के बाहर, तो गला घोड़ दोगे तो मर जाओगे, ऐसे बताया था। तो ये मृत्यु संबंधी। एक माओ पाटा था, माओ पाटा कौन सा? शिकार संबंधी नृत्य, माओ पाटा। गोडुल पाटा मृत्यु संबंधी नृत्य, ठीक है। एक और डोला पाटा है। तो जो घोटुल पाटा है ना, वो कौन गाता है या कौन उसका नृत्य करता है? जो घोटुल के सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो डोल पाटा है वो विवाहित लोग करते हैं। ये घोटुल में जो है वो कुंवारे लोग रहते हैं, फिर शादी हो जाता है तो वहाँ से अलग हो जाते हैं। तो कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया। जहाँ पे भी पाटा आया मतलब कौन? घोटुल। और मृत्यु होने पर यह गीत गाया जाता है, घोटुल गला घोट दिया करके, याद किए थे नहीं किए थे? ठीक, क्लियर। मृत्यु होने पर। और ये किसकी कथाओं पर आधारित है पूछा है तो राजा जोलेंग है, कोई होंगे इसके बारे में नहीं मालूम है कुछ खास, राजा जोलेंग सिंह की कथाओं पर आधारित है। ठीक, क्लियर। फिर है चैत पर्व। तो चैत पर्व नाम से क्लियर है, चैत्र, ये त्यौहार भी मनाए थे नहीं, तो इस त्यौहार में याद है चैत्र से चैत्र, पर्व से पर्व, तो इसमें गीत भी गाया जाता है इसी महीने में, चैत्र। और ये गीत एक्चुअल में कंपटीशन वाला गीत होता है, मतलब मेल फीमेल प्रतिस्पर्धात्मक गीत, ठीक है, कॉम्पिटेटिव सॉन्ग है। ठीक, बारी बारी, जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते नहीं, लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ऐसा कुछ। फिर माँ से आप गाते हो, फिर कुछ मैया, ऐसा कुछ गाना गाया, फिर लास्ट में आया, ऐसे कंपटीशन वाला चला। ठीक है, गाना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या हो गया, कंपटीशन वाला गीत हो गया, ऐसे कुछ रहता होगा। अब एक्चुअल लिरिक्स मेरे को नहीं मालूम ना, अब लिरिक्स पूछोगे नहीं सर लिरिक्स के साथ बताओ तो नहीं मालूम। तो कब नाम से क्लियर है, चैत्र महीना में एक प्रतिस्पर्धात्मक गीत है, और दंतेश्वरी माता को इस टाइम में फलों का भोग लगाते हैं। कौन सी गीत बस्तर को उड़ीसा की दीन है पूछा है तो चैत पर्व, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी गीत बस्तर को उड़ीसा की दीन है, मतलब ये भी उड़ीसा से प्रभावित वाला होगा। और एक भतरा वाला भी देखे थे, कौन सा गीत? कोटनी गीत, भतरा जनजाति करती थी, तो उसमें उड़िया बोली का प्रभाव पड़ता है। और ये भी गीत चैत पर्व वाला, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी गीत बस्तर को उड़ीसा की देन है? चैत पर्व। बसदेवा गीत या जग गंगान गीत बोला जाता है, एक ही नाम है, बसदेवा गीत या जग गंगान। तो इसको एक विशेष जाति द्वारा गाई जाती है जिसका नाम है बसदेवा, तो वहीं से इसको बसदेवा जाति भी नाम दे दिया गया, ठीक है। बसदेवा जाति को बड़बोला जाति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़बोला जाति। तो लोग कौन होते थे? जैसे हर कोई राजा अपने दरबार में राज कवि रखता नहीं, कोई कवि है, कोई जो लिखने वाले होते किसके इतिहासकार में, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वो पृथ्वीराज राजवंशों में लिखे नहीं, चार बास अंगुल अष्टप्रमाण ऐसा कुछ, मच्चू को चौहान, तो सब क्या है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, हर किसी को तारीफ सुनना पसंद है, ठीक है। कलाकार और लड़कियां, ये दो लोगों को तारीफ सुनना पसंद होती है, ठीक है। तो हर किसी की तारीफ अच्छा लगता है सुनने में, तो अपने दरबार में कोई ना कोई ऐसे कवि लिखते थे, रखते थे जो उसके बारे में लिखता था। आगे चल के कौन कहानी बताएगा, ठीक है, एक को मारे तो वो 10 को बताते हैं, ऐसा कहानी लिखते थे। तो वैसे जो पुराने जमाने के राजा रहते थे छत्तीसगढ़ में, उन लोग किसको रखते थे? बसदेवा जाति को रखते थे। उन लोग पूरे जग में उसका गुणगान करते रहते थे, इसलिए उसका नाम जग गंगान, ठीक है, जग गंगान भी पड़ गया, ठीक है। क्या? जग गंगान, कभी कभी हो जाता है टंग स्लिप, ठीक। बचपन में ऐसी बैट बॉल को बैट बॉल नहीं बोलते, बेल बॉट बोलते थे, अभी भी कोई बार बेल बॉट निकल जाता है, ठीक। तो कई शब्दों का उच्चारण मेरे को ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, अर्थ का नहीं तो अनर्थ हो जाता है। फिलहाल यहाँ से कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो पहले देखो, बसदेवा जाति के लोग राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। बसदेवा मुख्य रूप से जंगलों के पास रहते हैं, कर्मों पर आधारित गीत होता है। तो ये बताया, ये राजाओं को संरक्षण प्राप्त था, मतलब उनके अंडर रहते थे, उनके बारे में लिखते थे, पूरे उसके जग में गुणगान करते थे, इसलिए जग गंगान भी नाम दे दिया गया। तो इसको बसदेवा गीत भी बोलते हैं या जग गंगान भी बोलते हैं, और बसदेवा जाति द्वारा ये गाया जाता है, ठीक है, बसदेवा जाति, क्लियर, ठीक। इसको खाना बदोश जाति भी बोला जाता है। खाना बदोश इसलिए मतलब जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये कर्मों पर आधारित होता है गीत, मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, ऐसा कुछ लिरिक्स उसका रहता होगा। फिर चंदैनी गीत, चंदैनी गीत में भी लव स्टोरी शामिल है, किसका? लोरिक और चंदा का, ठीक है, लोरिक और चंदा का। तो ये आगे चल के और
एक पॉइंट में कवर होगा तब बता दूंगा इसका लव स्टोरी। लो, हाँ, आरंग रीवा से ये सबसे संबंधित है, अभी आगे आएगा तो वहाँ पे उसको डिटेल में देख लेंगे। लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है कौन सा? चंदनी गीत। च से चंदनी, च से चिंता, च से चिंता, च से चंदनी, याद कर लेना। चिंता दास इसके गायक है। च से चंदनी, च से चिंता। चिंता कहाँ पे होता है? माथे पे, और माथे पर टिकली लगाते हो, टिकली से टिमकी याद कर लेना। इसमें जो वाद्य यंत्र बजता है वो क्या? टिमकी और ढोलक। लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है कौन सा गीत? चंदनी। भड़ौनी गीत, ये विवाह के समय गाया जाता है। भड़ौनी नृत्य भी होता है, भड़ौनी गीत भी। नाम से थोड़ा गाली गलौज का लग रहा है, छत्तीसगढ़ी वाला। ठीक, समझ गए? ठीक, तो बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है उसको। तो भड़ौनी गीत किस समय? विवाह के समय। तो ये लड़के पक्ष के भाई और लड़कियों की बहन, ये इन लोग के बीच थोड़ा हास परिहास के लिए, मजाक के विषय में एक दूसरे गाली बकते। बिहारियों में होता भी है, बिहारी में अलग से परंपरा है। ठीक, छत्तीसगढ़ी में मना दोगे फिर कौन गाली दिस रोग ऐसा करके वापस चल हो जाएगा। तो लड़के पक्ष का भाई और लड़की की बहन, इन लोग के बीच आपस में गीत होता होगा, एक के बाद एक गाली वाली बकते हैं, हास परिहास होता है, मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ रहता होगा। कौन सा? भड़ौनी गीत। सोहर, कोई लड़का पिचका आता है उसके बाद है, छठी के समय गाया जाता है। तो देखो दो ऑप्शन लेता है इसका, एक छठी और शिशु के जन्म के बाद। तो दोनों अलग अलग कार्यक्रम है। पहले के जमाने में बच्चा पैदा हुआ उसके बाद छठी, 6 दिन में छठी मना देते हैं। अभी वो 1 साल का इंतजार करते हैं उसके बाद। ठीक है, क्लियर? तो सोहर जो है बच्चे के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद, या छठी, लेकिन दोनों अलग अलग कार्यक्रम हो गया, समझे? तो छठी के समय या शिशु के जन्म के बाद कौन सा गीत? सोहर गीत। एक और स से मिलता जुलता सधौरी है, लेकिन सधौरी बच्चे के बाद नहीं, बच्चे होने के पहले रहता है। स से सधौरी, स से 7वां महीना। गर्भवती महिला के 7वां महीने में जब उत्सव का आयोजन किया जाता है तब यह गीत गाया जाता है। कौन सा? सधौरी गीत। क्लियर? कौन सा? सधौरी गीत। बीरम गीत, बीरम गीत किसके द्वारा गाया जाता है? देवार जाति की स्त्री द्वारा। इसको भी खाना बदोश जाति बोलते हैं। एक शायद उल्टा बता दिया लग रहा है, यहाँ ये देवार जाति खाना बदोश जाति, वो गलत बता दिया होंगे। तारा गीत, तारा गीत, छेरता गीत याद आया होगा, छेरछेरा वाला। तो छेरछेरा, छेरता गीत, छेरछेरा के टाइम छेरता जब लड़के गाएं, लड़कियां गाएं तो तारा गीत। लड़के डांस करें तो छेरछेरा, छेरता नृत्य, और लड़कियां डांस करें तो तारा नृत्य, वही है तारा गीत। इसको पूस महीना में गाते हैं। ओके, पूस महीना, छेरछेरा वाला कौन? महिला। छेरता बोले तो पुरुष। ददरिया, ददरिया एक लव सॉन्ग है। ठीक है, लव सॉन्ग। हाँ, ये हवा। ठीक है, अब एक्टिवेट हो रहे, पीछे से हैं, बाकी टाइम में चुपचाप बैठे। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को राजा बोला जाता है, सवाल जवाब पर आधारित होते हैं, फसल बोते समय गाया जाता है बैगा द्वारा। गायक कौन कौन है? दिलीप सड़गी, केदार यादव और लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, तो दरिया क्या है? एक प्रणय सॉन्ग है, लव सॉन्ग है। तो लव, प्यार में दर्द है कि नहीं है? है बोल रहे हो? ठीक है, दर्द ही दर्द है। ठीक है, दर्द के अलावा कुछ नहीं रखा है। तो प्यार से, प्यार वाला गीत, प्रेम वाला गीत कौन सा? दर्द से ददरिया। दर्द से क्या? ददरिया। ठीक, क्या रहेगा? ददरिया। अब ददरिया गीत कैसा? सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। कहाँ? फसल बोते समय गीत गाया जाता है। ठीक है, अगर खेत खलिहान में भी प्यार प्यार व्यार के अलावा बहुत कुछ हो जाता है, तो वैसे याद कर लेना, खेत में फसल बोते समय प्यार हो जाता है। ठीक है, तो एक के बाद एक सवाल जवाब ऐसे करते होंगे। अब इसको मैं सुना नहीं हूँ, ठीक, कोई सुने होगा तो बताना, या इसमें होगा तो देखते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं। यूट्यूब में देखो तो साला कॉपीराइट इशू आता है, इसलिए चालू नहीं करता ज़्यादा। उसमें मिल जाएगा, ददरिया गीत देख लेना। तो लव सॉन्ग है, फसल बोते समय गाया जाता है। सवाल जवाब शैली पर, मतलब जैसे फिर वही बताया, क्या तुम्हें प्यार है? हाँ मुझे प्यार है। ऐसा जो गाना है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऐसा चलता होगा। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा द्वारा, विशेष रूप से बैगा। इसको छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ददरिया लव सॉन्ग है। लव सॉन्ग, लव में क्या लगता है? दिल। ठीक है, मस्त लगता है फिर मस्तूरिया, थोड़े दिन। ठीक है, केदार यादव, उसको कैसे जोड़ा मत पूछो। आना पाटा, मरमा पाटा, अनाल पाटा, हना पाटा, ये भी मृत्यु के अवसर पर गाया जाना। कहोगे भाभी पुराना दिन याद आ गए इसने और इस मुलाकात भैया। ठीक, आना पाटा, मरमा पाटा, हनाल पाटा, हाना पाटा। आना पाटा, ये एक मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। इसको कैसे याद कर लिया? क्योंकि याद करना पड़ता है, विवाह के समय है, मर गए तब, कि बच्चे हो रहे तब, कि बच्चे नहीं हो रहे तब, अलग अलग प्रकार का गीत है। तो ये मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। इसको ऐसे याद कर लिया, जब कोई मर जाता है तो फिर बोलते हैं आना आना वापस आओ ना करके,
और सही में वापस आके दिख जाएगा तो फिर आपके लिए फिर ये वाला गीत गाया जाएगा सर। तो आना आना वापस आना, तो वापस आना से आना मतलब मरने के बाद आना पाटा याद है, मृत्यु के अवसर पर गीत गाया जाता है। पाटा दिख गया मतलब कौन सी जनजाति? एक ही पाटा, समझ गए? बोल बोल के सुना। इसमें मृतक स्तंभ गाड़ते हैं और मृतक का गुणगान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कोई मर जाता है तो मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, उसी को डोला पाटा भी बोला जाता है। क्या डोला पाटा? और डोल पाटा गीत भी है फिर जो गाया जाता है, डोल पाटा गीत और डोल पाटा नृत्य, ठीक। जो स्तंभ गाड़ते हैं ना उसको डोल पाटा भी बोलते हैं। आना पाटा, मरमा पाटा, अनाल पाटा, हाना पाटा एक ही नाम है। आना पाटा आएगा ना, आना आना वापस आना, तब जब मर गया तब बोलते नहीं वापस आ जाओ एक टाइम के लिए, वैसा। और मृतक स्तंभ गाड़ते हैं और इसमें मृतक का गुणगान करते हैं, मतलब जो गीत रहता है उसके लिरिक्स कुछ ऐसे रहते हैं कि भैया जीवन में ये था, ऐसा ऐसा काम किया, उसका तारीफ करते हैं। तो तारीफ सुनने के लिए मरना पड़ता है, जीते जीते सिर्फ ताने सुनोगे, ठीक है। तो ये आदत डाल लेना, इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर लोगे जितना जल्दी उतना अच्छा होगा आपके लिए। नहीं तो जो डिमोटिवेट हो जाते हो नहीं, बाहर निकले रिलेटिव ताना मार दिए, फ्रेंड सर्कल ताना मार दिए, कोई अपमान कर दिया, ठीक। तो वही बताया, अगर तारीफ सुनना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जॉब लगा लो, उसके बाद खुशी खुशी, ठीक। गोड़ी गीत, गोड़ी गीत, ग से गोड़ी, ग से गोड़ी, ये मिलता जुलता है तो याद रह जाएगा। बोर तो नहीं लग रहा है? लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे नहीं देखेंगे ज़्यादा कहानी, सिर्फ गीत गीत है। गोड़ी गीत गोड़ जनजाति द्वारा करते हैं बच्चे के नामकरण के समय, ठीक है, बच्चे के नामकरण के समय। तो जब बच्चा हो जाता है उसके बाद घर में नाम रखते हैं नहीं, छोटू गोलू ऐसा, तो ऐसी छोटू गोलू नाम रखते समय ये गीत को गाया जाता है, ठीक है, गोड़ जनजाति द्वारा। कब? बच्चे के नामकरण के समय। बच्चा हुआ तब कौन सा गीत? नहीं हुआ है, होने वाला है, सधौरी। हो गया अब नामकरण, गोड़ी गीत, ठीक है। करसना पाठक, करसना इंदना क्या था बताया था? करसना इंदना किसको बोलते थे? करसना इंदना कल तो बताया था, क्वेश्चन नहीं है, खेल वाला। करसना इंदना, हाँ खेल बताया, करसना इंदना। तो करसना पाटा है जो है एक प्रकार का खेल गीत है, ये भी प्रश्न उत्तर पर आधारित है। इसको कौन करती है? मुड़िया और माड़िया करती है, और हलबा की महिलाओं द्वारा भी ये किया जाता है। करसना पाटा, नाम में पाटा दिख गया, मतलब किस प्रकार का गीत है? खेल गीत है। विवाह गीत है, मृत्यु संबंधी गीत है, शिकार संबंधी गीत है, खेल गीत है। कौन सा गीत है? खेल गीत है। तो करसना का मतलब ही बताया था, करसना इतना करके था ना, याद करना। डोमके पाटा, डोमके पाटा, पाटा दिख गया मतलब कौन सी जनजाति? ये एक प्रकार का चित्र गीत है। क्या है? चित्र गीत है। तो चित्र बनाते समय खास करके दिवाली के समय इस गीत को गाया जाता है। क्या बोला जाता है? डोमके पाटा। याद आ रहा होगा, सब नाही एक ठोक था और एक डोमके पाटा, याद है? परिपाटा, परिपाटा, फिर पाटा दिख गया मतलब कौन सी जनजाति? मोड़िया। इसको किसके समय गाया था? विवाह के समय। तो आज नहीं तो कल पापा की परी का विवाह होना है, होना है कि नहीं होना है? तो परी से परिपाटा, विवाह से विवाह नृत्य। और इसमें लड़कियां एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं, ठीक है। कोड़ा पाटा या घोड़ा पाटा, कोड़ा का तात्पर्य है क्या? घोड़ा, चाहे कोड़ा बोले या घोड़ा बोले एक ही मतलब है, ठीक है, कोड़ा घोड़ा। तो कोड़ा या घोड़ा पाटा क्या? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अब इसको भी कैसे याद कर लिया? विवाह गीत है। रीलो याद आया सबसे पहले, रोलो विवाह गीत, विदाई होता है रोलो, तो ले जा भाई ले जा, ले जा ले जा रे, गाना चलते नहीं, ये भी कौन सा? विवाह गीत। कोटनी विवाह गीत। और कौन सा विवाह गीत देखे? अभी नहीं, इससे पहले और देखें, परी वाला, पापा की परी का विवाह होना था तो वो परी वाला देख लिए। और एक कौन सा देख लिए? कोड़ा पाटा या घोड़ा पाटा। तो विवाह के टाइम में घोड़ा घोड़ी पे बैठते कि नहीं बैठते? तो बस घोड़ा विवाह के समय वाला याद रह जाएगा, घोड़ा पाटा या कोड़ा पाटा, उसको लेट कर लेना, विवाह के संबंध वाला गीत है। इसमें होता है क्या, जैसे बच्चे लोग को पिठाइयाँ चढ़ाते नहीं या घोड़ा बन के दौड़ाते हैं, वैसे इसमें भी घोड़ा बनते हैं, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर ये गीत गाया था किसकी द्वारा? मुड़िया जनजाति द्वारा, ठीक है। तो घोड़ा बनते हैं इसमें, क्लियर? इतना ही था क्या? ये चार्ट बनाया हो ना, इसका श्रेय वर्षा मैडम को जाता है। ये एक चार्ट बना दिया था, क्यों चार्ट बना दिया था? इतने सारे अलग अलग प्रकार के गीत हो गए, कन्फ्यूजन होता है कौन सी जनजाति किस अवसर पर गाया जाता है ना, क्या विशेष है। तो उसके लिए उसको बोला था कि पूरा चार्ट बना दे, वो चार्ट बना दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो चार्ट बना है इसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो बताना था पहले बता चुका हूँ। ये देखो, लोकगीत जैसे भरतरी हो गया, कौन सी जनजाति? कोई विशेष जनजाति नहीं है, मतलब कोई नहीं गाता। किस अवसर पर? कोई विशेष अवसर नहीं। वाद्य यंत्र कौन से यूज हो रहा है? सब में अलग अलग था, किसी मांदरी, किसी में एक तारा, किसी में सारंगी, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो वो और क्या विशेष है, तो इस विशेष के बारे में लिख दिया हूँ। तो ये चार्ट आपकी आसानी के लिए है, आपका आसान बनाने के लिए बैठ को। अगर ऐसी चाहो तो आप नृत्य वाले को भी बना सकते हो। ये गीत वाले को मैंने बनवाया था,
नृत्य वाले को आप बना लेना अगर बनाने की इच्छा होगी तो, क्योंकि बहुत सारा नृत्य है, कन्फ्यूजन होगा। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, बनाना, इसको पढ़ना। ये आपका गीत वाला पार्ट खत्म हो गया। प्रमुख वाद्य यंत्र है, तामेश सर आ गए हैं, इसको कल देख लेंगे। अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, 4 प्रकार के खास, उसको देखेंगे कल। चलिए, छोटा सा टॉपिक रहेगा, 20 मिनट का या 15 मिनट का। उसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी वाद्य यंत्र है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे देगा और पूछता है कि ये किस प्रकार का है, तत् है, वितत है, स्वर है, मुखी है, क्या है, इस प्रकार का पूछता है। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ में यूज हो रहा है, या छत्तीसगढ़ी लोकगीतों लोक नृत्यों में जो यूज हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और उसको 4 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र, 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है, जिसमें चमड़े का कुछ बनाया जाए प्रोडक्ट और बीच में खोखलापन, जैसे बाजा चमड़े का रहता है, बीच में खोखला रहता है, तो वो वाला किसके कैटेगरी में आता है, अवनाद या वितत। अवनाद या वितत वाद्य यंत्र बोलते हैं, एक कैटेगरी है वितत या फिर अवनाद। एक तत् भी होता है, तत् मतलब तार से याद कर लेना, तार, जिसमें तार के माध्यम से ध्वनि प्रोड्यूस किया जाए। जैसे गिटार बजा रहे हो तो क्या है, तार वाइब्रेट कर रहा है, उससे आवाज निकल रहा, नहीं मिल रहा है। तो ऐसी गिटार हो गया, वीणा हो गया, सितार हो गया, ये सब तो किसके कैटेगरी में आएगा, तत् वाले कैटेगरी में आएगा, तत्। ठीक, और एक मुंह से बजाने वाला, जैसे बांसुरी बजाते हो, किससे बजा रहे हो, मुंह से। ठीक है, पोंगरी बजा रहे हो मुंह से, तो वो सब पोंगरी या बांसुरी मुंह वाला है ना। और एक इंस्ट्रूमेंट उस कैटेगरी में रखा जाता है जिसको सांचे में ढालकर बनाया जाता है। सांचे में ढालकर, आमतौर पे वो लोहा, तांबा, पीतल, ये सब अलॉज उसमें मिले होते हैं। जैसे ठन 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 बजा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, वो सब क्या है, सांचे में ढाल के बजाया वाला। ठीक है, उसको धन वाद्य यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घन वाद्य, धन वाद्य यंत्र। तो घंटी से घन से धन कर लेना, घंटी, घंटी वाला घन वाद्य यंत्र समझ लो, धन वाद्य यंत्र। स्वर या सुशी, ये तो समझ आ जाएगा, स्वर मुंह से जो बजाने वाला। तत्, त से तार कर लेना। और जस्ट इसका अपोजिट होता है वितत, अवनद या वितत, है ना। अब एक तरीका इसको ये कि भैया ये सारे ढोल हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, पढ़ लेना। और दूसरा, मैं जैसे याद किया हूँ वैसे याद कराते चल रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे सुनने में, जानने में, बोलने में, लेकिन वैसे ही मैं याद किया हूँ और उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। नहीं तो 4 अलग कैटेगरी है, लाइन से लिखा हुआ, आपको जैसे याद हो जाए वैसे कर लेना। मैं जैसे याद किया वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अवनाद या वितत मैं बता दिया, ये कौन से कैटेगरी वाला हो गया, ढोल वाला। तो रामपाल यादव का एक सीन याद आता है, उसको जो आ रहा है मार के चले जा रहा है, तो बोलता है कि मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ जो आ रहा है बजा रहा है। तो ढोल को भी बजाते हैं, ठीक है। कोई दूसरे यहाँ खटखटा रहे हैं, कोई मूवी था हंगामा वाला, दूसरे एक दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो सॉरी सॉरी बोल के निकल जाता है, देखते हैं कोई दूसरा वाकर है वापस अंदर। ठीक, तो ऐसे जो आ रहा है उसको क्या, ढोल बजा रहा है। तो ढोल बजाने से तात्पर्य यहाँ पे मारना पीटना है। तो जिन भी शब्दों का संबंध मारने पीटने से, वो कौन सा वाद्य यंत्र, अवनद या वितत। ठीक, जैसे देखो जिसमें ढोल आ रहा है वो तो लाइन से ढोल याद ही रहेगा, क्योंकि अवनद या वितत। माड़िया ढोल, परान ढोल, पेन ढोल, गोवा ढोल, नवाद बाजा, गोवा जाकर ढोल बजा रहे हो, ठीक है, तो गोवा ढोल, नवाद बाजा, नंगाड़ा और रायगढ़ी बाजा, सिंह बाजा। जितने भी बाजा और ढोल आए मतलब वो उसी ढोल बाजे कैटेगरी, मतलब अवनद या वितत में आएंगे। लेकिन कुछ उसका एक्सेप्शन है।
नाम में बाजा और नाम में ढोल जुड़े रहेगा, लेकिन वो बाजा और ढोल वाले कैटेगरी में नहीं आता, मतलब अवनद या फिर वितत वाले कैटेगरी में नहीं आता। तो किस में आता है? तो ये देखो, राम बाजा, बाकी सारे ढोल किस में आएंगे? अवनद या वितत। राम बाजा, धुड़की बाजा, ये सारे किस में है? तत्वाद्य यंत्र है। क्या बोल रहा हूँ? अवनद या वितत मतलब जो एक खोखली परत वाली हो और आजू बाजू चमड़े वगैरह से बनाए उसको, है ना। जैसे ढोल और बाजा की बात कर रहे हैं, चमड़े से बना होता है या तो ऐसे बजाए। वो एक मुखी और दो मुखी भी हो सकता है। जैसे ऐसे ढोल बजा रहे हैं ढन ढन ढन, दोनों तरफ से बजा रहे हैं मतलब दो मुखी। एक ही में तबला ऐसे बजा रहे हो, एक मुखी हो गया, ठीक है। तो एक मुखी दो मुखी, खैर उसमें बाइफर्केशन नहीं जाना है। तो जिसमें ढोल या बाजा जुड़ा हो, नाम वो ढोल या बाजे वाले में आएगा, मतलब अवनद या वितत वाले में आएगा। लेकिन कुछ इसके सेक्शन है, उसको वहीं पे ध्यान रखना है सेक्शन को। एक राम बाजा और एक धुड़की बाजा, ये नाम में भले बाजा और ढोल जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तत्वाद्य यंत्र है। ठीक समझ आए? और मैंने क्या बोला? ढोल और बाजा तो अवनद या वितत में रहेंगे ही, साथ ही साथ जो लड़ाई झगड़े मारपीट वाला हो वो भी इसी में ही जुड़ेगा। अभी पंखा लेकर होने वाला ऐसा लग रहा है मेरे को। एक जन बंद करे, एक जन चालू करे, ठीक। ओझा की परी, तो ओझा परी से पापक परी रिलेट कर लिया। अब पापा की परी राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जाए, रॉन्ग साइड में चलाए। आमतौर पे ऐसे सुने होंगे कि कार वाले ने स्कूटी ठोक दिया, कभी उन लोग स्कूटी वाले कार वाले और ट्रक वाले ठोक देते हैं। तो ऐसा किसी केस में ओझा की परी या पापा की परी को मारने का मन करेगा, तो पापा की परी का ढोल बजाने मारने पीटने से आगना पापा की परी से ओझा परी। तो ओझा परी भी का अवनद या वितत। डाकी खंजरी, डाकी है, ठीक है, डोकी नहीं है, डाकी। तो डाकी खंजरी, इसको कैसे? डाकी को डोगरी से याद कर लिया, ठीक है। अब बचपन में क्रिकेट खेलते थे, छोटे थे, तामेश्वर मैं और तीन चार और के जो गली मोहल्ले के क्रिकेट थे, तो प्लास्टिक बॉल टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। तो प्लास्टिक बॉल से ना अगर खिड़की फूट जाता था तो बॉल जब्ती हो जाता था। अब भले वो 4-5 रुपए का बॉल, लेकिन 50 पैसा, 1-1 रुपए, 4-5 जन जितने खेल रहे हैं मिला मिला के लेके रहते थे। और प्लास्टिक बॉल तो बहुत कम फूटता था ना, टेनिस बॉल जल्दी फूट जाता था प्लास्टिक। तो जैसे किसी खिड़की फूटा या किसी घर में गया ना, तो वो बॉल मिलता नहीं था। तो एक जन डोकरी थी, वो बहुत चिल्लाती थी। तो डोकरी के मनी मन हम लोग बहुत बकते थे, और कभी लगता था कि मौका मिला तो उसको उसको जल्दी हाँ सीधा कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही उस डोकरी को मारने का मन करता था, तो डोकरी से आगना डाकी कैसे मारने का मन करता था? खोज खोज के। तो डाकी खंजरी, खोज खोज के, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के, ढूंढूता, ठीक है, बुड़ा बुड़ा के, पानी में बुड़ा बुड़ा के मारते नहीं। और कौन? तामेश, तामेश सर दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो ठीक है, तामेश तामेश। ओझा परी, डाकी, खंजरी, ओझा परी याद आ गया, पापक परी वाला ओझा परी, डाकी, ठीक है, ठीक। डोगरी से डाकी कर लेना, खंजरी खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के, बुड़ा बुड़ा के मारने का मन। किसको? डोगरी को। डोगरी से डाकी कर लेना, वो वाला डाकी मत करना, ठीक है। तामेश सर से याद ना तामक, ठीक है। फिर ये तुड़ुम भी याद करना और मांदरी। तो तुड़ुम को नॉर्मली याद कर लेना, तुड़ुम, तुड़बुड़ी और तुड़ुम। मांदरी, जैसे कोई आपका ढोल बजा के चल दे रहा है, मारपीट के चल दे रहा है, और आप लड़ नहीं पा रहे हो, तो एक ही चीज़ आपके पास बच जाएगा, बोलने का। तो मांदरी वैसे याद किया, जिसको समझ आया ठीक, नहीं तो पोगो चैनल देखो। गुदुम, जैसे मारते तो बोलते हैं ना, गद गद मार दिया, बद बद मार दिया, गद गद, तो गद गद बद बद जैसे भी मारो, गुदुम, गुदुम बाजा। और गद गद मार दिया, किसी गद गद मार रहे हो, गद गद ढोल बजा रहे हो, तो निशान पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा? तो निशान, ठीक है। चमड़े का परत तथा दार खोखला होता है अवनद वाले में। ये सारे के सारे वाद्य यंत्र अवनद या वितत में है। याद करने का तरीका कैसे बताया? जिसमें ढोल और बाजा रहेगा वो तो अवनद और वितत रहेगा ही, कुछ एक्सेप्शन के साथ, जैसे राम बाजा और ढुड़की बाजा, ये दो तत्व है, अवनद या वितत नहीं है। इसके अलावा जिसमें भी थोड़ा मारने पीटने वाला भाव आए, वो कौन सा? जिसमें ढोल बजाने का मारने पीटने का भाव है, वो अवनद या वितत। जैसे मैंने बताया, डोगरी को खोज खोज के मारे डाकी, खंजेरी, ढूंढ ढूंढ के मारे ढूढ़ूता, ठीक है, बुड़ा बुड़ा के मारे तुड़बुड़ी। फिर तुड़बुड़ी से एक और याद कर सकते हो, तुड़ुम। फिर मैं और तामेश्वर सब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तामक, ठीक है। फिर कोई ढोल बजा के चल दिया, मांदरी, और गद गद मारे, गुदुम, निशान पड़ गया, निशान। ये अवनद या वितत याद रहेगा। इसको अब 2-3 बार घर में देखोगे तो याद हो जाएगा। घन वाद्य यंत्र या धन वाद्य यंत्र, ये कैसे वाद्य यंत्र है? पूरे घंटी बजाने वाले, ठन 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 जो आवाज करता है, वो सब धन वाद्य यंत्र में, ठीक है। तो घन वाद्य यंत्र ये साँचे में ढालकर बनाया जाता है, आमतौर पे लोहा, तांबा, पीतल, ये सब का मिश्रण रहता है, समझ लो, ठीक है। अब इसके क्या क्या उदाहरण है? अब इसको मैं याद कैसे किया? धन वाद्य यंत्र को पूरे धन मतलब पैसे से लेट करके याद कर लिया, पैसे से लेट करके याद कर लिया। ढोल वाला जो था अवनद या वितत, उसको पूरा ढोल बजाने और मारने पीटने से लेट करके याद कर लिया। अब इनमें जिन भी शब्द से धन या पैसे का बोध हो, वो धन वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब समझ लो, आप किसी से उधारी लेके आओ, या आपसे कोई उधारी लिया पैसा, एक तो पैसा लौटा नहीं रहे, ब्याज में दूंगा बोला, अभी SICI पढ़ के आ रहे हैं, SICI लालच दे दिया, आप भी
लालच में उसको पैसे दे दिए, ना ब्याज लौटा रहा है ना मूल लौटा रहा है, और वापस फिर से धन मांगने आ जाए तो उसको गाली बकोगे, झांझ। अब ये सर कौन सा गाली है, तो जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होंगे उनसे पूछ लेना। और पैसा मांगने आएगा तो बोलोगे पैसा दोगे क्या, क्यों क्या बोलोगे, गू खा, गू से गुयांग। ठीक है, बचपन में चिटपट खेलोगे क्या कभी, है ना, ताश काट पत्ती चिटपट। ठीक, मैं आज भी जाता हूँ गाँव तो खेलता हूँ बच्चे लोग को लुढ़ा लुढ़ा के। ठीक है, तो चिटपट से आएगा ना चिटकुल, तो चिटकुल चिटपट खेलते थे, धन पैसा जीते थे, चिटकुल। ठीक है, एक तरफ चीट और एक तरफ पटस, तो चिटकुल। पैसे के नाम पे काय की चीर होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, काय की चीर से आगना किंकणी, काय की से आगना किंकणी। ठीक है, काय की चीर से क्या करोगे, किंकणी। लेकिन यहीं पे कुछ अपवाद है, उसको याद कर लेना। किंकणी से काय की चीर होता है पैसे के नाम पे, धन के नाम पे, तो किंकणी हो गया धनवाद यंत्र। लेकिन इसके अपवाद भी यहीं पे बता दिया, देखो, किंदरी, किनेरी, किरगिच, किकिर, ये सब की से है। पैसे के नाम पे किचकिच होता है, तो किंकिनी तो एक याद रख लेना, धन के नाम पे तो धन वाद्यंत्र। और उससे मिलते जुलते शब्द जो कि धन वाद्यंत्र नहीं है तो क्या है, तत् है, वो याद कर लेना, किंदरी, किनेरी, किरकिज और किकिर। तो ये सर कैसे याद रहेगा, इतना सब में र लगभग आ रहा है, तो तार वाले को तत् बोलते हैं, किंदरी, किनेरी, किरगिज, किकिर, सब में र आ रहा है। 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और एक डूमिर और दुखिर, डूमिर दुखिर आगे वाले में आएगा। ठीक है, अब देखो, किंदरी, किनेरी, किरगिज, किकिर, ये किंग की वाला पूरा याद आ जाएगा। उसके बाद मंजीरा, तो धन पैसा उड़ाने में मजा आता है, या उधारी वाला धन, तो ये धन को तो पूरा उधारी वाले धन से रिलेट करके याद करें। तो उधारी के धन में कुछ भी खरीदोगे तो मजा आएगा, कोई दूसरा खिलाए तो मजा आता है, खुद पैसा देना पड़े तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो मंजीरा, मंजीरा कब आएगा, जब धन आया, मजा कब आएगा। पैसा उड़ाने से उजीड़, मजा, पैसा रहेगा तो मजा है लाइफ का, तो मजा से मंजीरा, धन मतलब पैसा मतलब धन, धनवाद इंद्र। उजीड़, तो पैसा उड़ाते हैं ऐसे, देखे होगे मूवी सीन ऐसे उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो उजीड़, और उड़ाने से ही उड़ता हुआ तीर भी आ जाता है। उड़ता हुआ तीर वाला डायलॉग सुने हो नहीं सुने हो, तीर टुड्डी, उड़ता हुआ तीर ऐसा, तो तीर, तीर भी ऐसे छोड़ोगे तो उड़ते हुए आएगा ना, तीर टुड्डी। ठीक, पैजाना, प से पैसा, प से पैजना, और धन, पैजना, पैसा, धन, तो पैजना भी क्या है, धन व्याध। और ये करताल और रुंजू, एक्चुअली इसको, ये लोक कला संस्कृति का ये एक टॉपिक है, जिसमें पंडवानी गायिका तीजन बाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन लोग जो तंबूरा और करताल, वो जो पंडवानी करते हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसे पहनते हैं, उसमें तंबूरा, करताल, रुंझू ये सब आता है, तो वहां से मैंने रिलेट कर लिया। तो तंबूरा, करताल ये सब यूज हुए, तंबूरा करताल में खास करके करताल की बात कर रहा हूँ, करताल और एक रुंझू, तो ये सब वही उन लोग पहनते हैं, पहन के डांस करते हैं, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का बजता है, छन छन छन। तो करताल और रुंझू ये पकड़े रहते हैं, तो करताल और रुंझू, तो उन लोग बहुत पैसे वाले ऐसे रिलेट कर लिया, तो पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल तक जा जाके आते हैं, तो करताल और रुंझू पैसे वाले हो गए। ये दोनों सुन के ना मेरे को उन्हीं की याद आता, तीजन भाई मैडम का। ठीक है, तो ठीक है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर में से एक है अनुज शर्मा और तीजन भाई, तो देखेंगे। ठुड्रा और घंटी, तो घंटी मैंने बता दिया, घन वाला घंटी। ठुड्रा को नॉर्मली याद कर लेना, और ठुड्रा धन वाद्य यंत्र हो गया, और जो डूमिर और दुखीर ये है तत्वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे एक्सेप्शन को भी लिखा है, 4 अलग अलग कैटेगरी है, उसमें 3 कैटेगरी को मैंने रट लिया, जो एक्सेप्शन देख रहे हैं उसको फिर तत् में डाल लेना, और जो एक्स्ट्रा बचा तत् में। इसके अलावा कोई एक सिंगल और दूसरा वाद्य यंत्र भी अगर मैं पूछोगे तो नहीं मालूम, इतना मैं खोज खोज के लाया अलग अलग किताब से, एक जगह लिख दिया, उसको रिलेट करके याद कर लिया, और अगर आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो उसमें जोड़ लेना। फिर आता है स्वर या सुशीर वाद्य यंत्र। अभी तक धन वाले को कैसे याद किए, पैसे से। अवनाद या वितत वाले को कैसे याद किए, जिसमें ढोल बजाने मतलब मारने पीटने वाली भावना है, और जिसमें ढोल या बाजा नाम में ही आ जाए तो वो अवनाद या वितत है। जैसे जितने भी ढोल या बाजा आ रहे हैं, मड़िया ढोल, परांग ढोल, पेन ढोल, गोवा ढोल, नवाद बाजा, नंगाड़ा बाजा, रायगढ़ी बाजा, सिंह बाजा, ये सारे के सारे बाजा और ढोल आ गए, मतलब किसमें, अवनतिया। लेकिन एक्सेप्शन भी देखे, नाम में बाजा है लेकिन ये बाजा वाला कैटेगरी में नहीं है, तो किसमें है, तत् में, तत् में। नाराम बाजा, धुड़की बाजा, राम बाजा, धुड़की बाजा। ठीक है, और क्या जिसके बताया ढोल बजाने मारने पीटने से जिसका संबंध हो, जैसे ओझा परी, पापक परी से ओझा परी याद कर लिए, ओझा परी अवनाद या वितत वाले। डाकी, खोज खोज के हमारे डोगरी, डाकी, खंजेरी, ढूढ़ूता, तुड़बुड़ी, तुमुड़, ये सब, तामक हो गया, तुड़ुम हो गया, मांदरी, गुदुम, निशान। आप किसी ढोल नहीं बजा पाए, सिर्फ गाली दे पा रहे हो तो मांदरी। गद गद मारे गुदुम, और निशान बढ़ेगा गद मारने से निशान। ठीक है, धनवाद यंत्र, धनवाद यंत्र जो बताया सांचे में ढाल कर बजाने, सभी चीज को कैसे लेट करिए, धन से, पैसे से। झांझ, कोई उधारी में धन मांग रहा है, नहीं है, गुयांग, गुखा, गुयांग। चिटकुल, चिटपट से चिटकुल। किंकणी, पैसे के नाम पे काय की जरूरत है, किंकणी, और किंकणी से मिलता है किंदरी, किनेरी, ये सब नाम है, किरगिज, किकिर, ये सब तत् है, तार वाला। पैसा उड़ाने में मजा आता है, उड़ाने से उजीड़,
और उड़ता हुआ तीर से भी तिलटुडी याद रखना, पैजना, करताल, रुंजू। करताल रुंजू से मेरे को वही पंडवानी गाई का लोग याद आते हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, तो पैसा मतलब धन वाद्यंत्र है। ठुड्रा और घंटी ये भी याद कर लेना, ठीक है। डुमिर दुखीर यहीं पे तत्व वाले में बता दिया था, इससे मिलता जुलता किसी नाम में लिखाया होगा ठुड्रा डुमिर में, और एक्सेप्शन के रूप में बताऊंगा। स्वर या सुशील वाद्य यंत्र, ये एक ऐसे वाद्य यंत्र है जिनको मुंह से बजाया जाए, फूक फूक के बजाया जा रहा है, ठीक है। जैसे बांसुरी हो गया, लेकिन बांसुरी यहाँ लिखा नहीं क्योंकि बांसुरी अकेले यहाँ छत्तीसगढ़ का नहीं है, हम जो छत्तीसगढ़ का वाद्य यंत्र है उसको देख रहे हैं। गिटार हालांकि तत्व वाले में आना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का है क्या गिटार, नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में अलग से यूज हो रहा है ना, उसका हम पढ़ेंगे, जिसको मुंह से बजाया जाए। अब मोहरी, अब इसको कैसे याद किया, मुंह से बजाने, जहां पे भी जिन भी शब्दों का संबंध मुंह से हो, वो क्या, स्वर या सुशील वाद्य यंत्र। मोहरी एक बांसुरी का ही रूप है, समझ लो, आधुनिक रूप है किसका, शहनाई का। शहनाई का आधुनिक रूप है मोहरी। तो जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो सबका मन मोह लेते थे कि नहीं मोह लेते, उसका गाना सुन के, उसका जो म्यूजिक है उसको सुन के तो मन मोह लेते थे। तो वो बांसुरी बजा के, बांसुरी किससे बजाते थे, मुंह से, तो मुंह से वहां से मोहरी याद कर लेना, मन मोह लेते थे। मोहरी क्या हो गया, स्वर या सुशील वाद्य यंत्र। तोड़ी, जैसे कोई बोलता है ना ज्यादा बात करता है तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तो क्या तोड़ोगे, मुंह, ठीक है। और उधर जब हम लोग आभूषण याद कर रहे थे तो पैर तोड़े थे, याद आ रहा है? तो तोड़ा, यहाँ पे तोड़ी, वो तोड़ा, ये तोड़ी, समझे। तोड़ी, मुंह तोड़ दूंगा से मुंह वाला, ठीक। कच, टिंडोर, जैसे कई लोग खाते तो एकदम कच कच चच चच ऐसे आवाज आता है नहीं, और ऐसे चाप चाप के मुंह खोल के, मतलब पूरा जैसे मिक्सी में पिसा रहे तो उसके मुंह में भरा हुआ दिखता है, तो कच 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 करके खाते हैं, तो कच कच से कच, टेंडोर। शहनाई तो वो शादी वाले में बैंड बजा शहनाई बजता है, मुंह से ही पूरा कांक कांक के बजा रहे हैं, तो वो शहनाई। सुशील वाद्य यंत्र, तो वो भी मुंह से ये रिलेट कर पाओगे। जो हुकुम मेरे आका, हुकुम हुकुम, तो जो हुकुम मेरे आका से बोल रहे हो मुंह से ही बोलोगे, जो हुकुम मेरे आका, मुंह खोलो बताओ क्या चाहिए आपको। तो अकुम या हुकुम, हकुम याद कर लेना किसमें, स्वर या अलगोजा, अलगोजा को गोजने से याद कर ले। जैसे कई मूवी सीन में देखे होगे, किसी किडनैप किया, ज्यादा चिल्लाए मत करके उसके मुंह में कुछ गोंद देते हैं, ठूस देते हैं, तो गूंज रहे हो, कहाँ गूंज रहे हो, मुंह में गूंजो और कहीं गूंजोगे, तो गोजा से अलगोजा, ठीक है, क्लियर, याद रहे। तुतरू, तो तुतरू कैसे याद किया, देखो, जो बच्चे छोटे में हमेशा से मुंह में उंगली डालने का आदत रहता है उसको चुचरू बोलते हैं, तो चुचरू मतलब मुंह में डाले उंगली, तो चुचरू से तुतरू, ठीक है। तो तुतरू भी क्या, स्वर या सुशील वाद्य यंत्र। जौका आटे, उसको याद ऐसे किया था, जौका से जौकी कर लिया। तो कोरोना के टाइम में एक ऐसी मीम वायरल होता था जिसमें मास्क नहीं मिल रहा, भाई मास्क की कमी होगी, रेमडेसिविर की कमी होगी, तो जौकी की यहीं पे पहन लिया था, मुंह मास्क बना के, तो जौकी से जौक अटे, कहाँ पे पहन रहा है, मुंह में, ठीक है, जौका अटे। ये सारे के सारे किससे संबंधित है, स्वर या सुशील वाद्य यंत्र। तर वाद्य यंत्र, ये तार वाले वाद्य यंत्र। अब इसमें तो जो एक्सेप्शन लिखाया था ना वहीं पे याद आ जाएगा आपके, और जो बच गया वो तत्व वाले में। राम बाजा, धुड़की बाजा याद कर, डुमिर ढुसीर ये सब भी ऊपर देखे थे। किंदरी, किनेरी, किरगिज, किकिर ये सब देखे थे। इक तारा, इक तारा नाम में तार आ रहा है, तत्व वाद्य यंत्र जिसमें तार हो, तो इक तारा नाम में ही तार आ रहा है, तार। दासो काड़ी, तोयली, बाउसी और धनकुल, धनकुल नाम में धन आ रहा है लेकिन धन वाद्य यंत्र नहीं है, ये तत्व वाद्य यंत्र है। एक धनकुल को याद करना, धनकुल पूछा गया कई बार, धनकुल धन वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये तत्व वाद्य यंत्र मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा। स्वर और सुशील। मोहरी, मन मोहने, और मन कौन मोहते थे, मनमोहन कौन है, कृष्ण, मुंह से बांसुरी बजाते थे, वो याद रहे। ये आधुनिक रूप है किसका, शहनाई का। तोड़ी, मुंह तोड़ दूंगा वाला, कोई खाता है कच 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 कच, तो कच टेंडर, शहनाई। जो हुकुम मेरे आका, तो पूछ रहे हैं तो भैया मुंह से ही बोलोगे कुछ, अलगोजा मुंह में कुछ गोंज दिए, ठीक है। तुतरू, चुचरू वाला, तुतरू और जौकी आटे, याद रहेगा। तत्वाद्य यंत्र, तार वाला वाद्य, उदाहरण राम बाजा, धुड़की बाजा, ये सब तो एक्सेप्शन के रूप में देख ही चुके हैं। इसको 5-10 मिनट रिवाइज करोगे ना, 5-10 मिनट देखोगे, परमानेंट दिमाग में बैठ जाएगा। और कुछ नहीं तो 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, तो कहानी याद आ जाएगा। जौका आटे तुरंत याद करो, कहाँ पूछ के देख रहा होगा, जौका आटे तुरंत वाला इमेज क्लियर हुआ। तो क्या है, मुंह वाला स्वर याद, मुंह मुंह नहीं, स्वर वाद्य यंत्र हो, तो मुंह से रिलेट किए थे, मुंह वाद्य यंत्र नहीं, स्वर याद यंत्र, ठीक है। और किरगिज एक्सेप्शन तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है। धनकुल, ओझापरी, पहला वाला ढोल वाला ना, ढोल वाला अवना देवदत्त, याद आ रहा नहीं, तुरंत रिलेट कर पाए, और ये तो आप लोगों को तो याद ही होगा, ठीक है, ओझापरी, ठीक, याद रहेगा। और झांझ, धन वाला, याद आ रहा है, ठीक है। तुतरू, मुंह वाले में, मोहनी, ठीक है। तोड़ी, स्वर, मुंह से लिट किए थे,
ठीक, याद है, ये परमानेंट याद रहेगा, ऑप्शन देखोगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, डाकी, खंजरी, मारने वाला, ढोल बजाने वाला। ठीक है, डाकी डोकरी वाला। ठीक है, चलिए पंकज ऑफ कर दो तो।